Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. हरे कृष्णा। आज हमारा सुअवसर है, हमारा सौभाग्य है कि श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी आज इस श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस में एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित हैं और हम भगवान से और प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि हम इस श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान स्वरूप समुद्र में फिर से गोता लगाने के लिए अपने आप को तैयार करके बैठे हैं और प्रभु जी हमें फिर से इस पथ पर लेकर जाने की कृपा करें और हम 3 बार हरि बोल बोलकर श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। छोटा सा अनाउंसमेंट है, आप सबसे अनुरोध है कृपया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं जिससे कि आने वाले भक्तों को पीछे स्थान मिल सके और जो भी लोग नीचे बैठ सकते हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप नीचे बैठने का प्रयास करें जिससे कि जिनको वास्तविकता में ऊपर बैठने की आवश्यकता हो वो ऊपर बैठ सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रार्थना में भाग लीजिए, हाथ जोड़ के श्रद्धा से सुनिए, फिर उत्साह के साथ उच्चारण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गांधीनगर स्थित मुजफ्फर नगर में चौथे दिन श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमान माणक चंद जी और यमुना देवी के सुपुत्र नरेंद्र नंदन जी चुग और परिवार ने अपने पूर्वजों की सद्गति भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के लिए और अपने बंधु परिवार मित्र इष्ट सबके हित की कामना से, वैसे तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए आज देश की स्वतंत्रता का दिन है। अखंड भारत जिसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हर जगह इसी भागवत के प्रचार से आध्यात्मिकता भारत की अखंडता को तो स्थापित कर दिया है। आज कल हमने चौथे स्कंद में कल हमने ध्रुव महाराज के चरित्र की बात की थी। फिर बालक ने आगे ध्रुव के चरित्र में ध्रुव महाराज का अपमान हुआ और भगवान मिला। विदुर का अपमान हुआ, भगवान मिला। तो एक बात आज याद रखो, संसार में अपमान मिले तो दुखी मत हो, बस नजर दूसरी ओर करो, भगवान खड़े होते। अगर अपमान करने वाले की ओर देखोगे तो जल मर जाओगे, उससे आंख हटा के दूसरी तरफ देखो, भगवान मिल जाएगा जी। इसलिए अपमान से घबराओ मत, भगवान मिलने का साधन है। ध्रुव महाराज ने राज किया, फिर राज अपने वंश को देकर तपस्या करने हरिद्वार आपके यहाँ आए, जहाँ लक्ष्मण झूला है ना, आज यहाँ ध्रुव का मंदिर है।
अब देखना उधर ध्रुव का मंदिर है, यहाँ ध्रुव तपस्या करने के बैठे, जमुना के और गंगा के पानी में बहुत तेज बहाव था, आवाज आ रहा था। ध्रुव यहाँ से उठ के जाने लगे। गंगा माता ने कहा, आप जैसा भक्त यहाँ आया है, मुझे सुख मिल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? बोला, यहाँ आवाज बहुत है, सुमरन नहीं हो रहा है। तो गंगा जी ने कहा, इस 1 किलोमीटर के टुकड़े में आवाज नहीं होगा। आज तक वहां लक्ष्मण झूले में आवाज नहीं, आगे से गंगा पत्थरों के ऊपर से छलकती हुई आती है, लेकिन लक्ष्मण झूले के टुकड़े में बिल्कुल शांत है गंगा। जहाँ पे देखना, और उधर लक्ष्मण मंदिर भी है ध्रुव महाराज का, बहुत साल पहले हमने देखा था। फिर यहाँ से ध्रुव महाराज बद्रिक आश्रम गए और वहां उनके लिए वैकुंठ से विमान आया। विमान में चढ़ने से पहले गंगा में स्नान किया, साधुओं को प्रणाम किया, और जब पांव रख रहे थे विमान पे तो मृत्यु आए कि मृत्यु संसार से ऐसे कैसे वैकुंठ में जाओगी, हमारा स्पर्श भी नहीं करोगे। बोला, तेरा सर नीचे रखो। मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के और ध्रुव महाराज विमान के ऊपर बैठे। विमान चला, ध्रुव महाराज ने कहा, रोको, मेरी माता ने मुझे भगवान मिलाने का रास्ता बताया था, मैं अकेला नहीं जाऊंगा भगवान धाम, मेरी माता को साथ लेके जाऊंगा। इस तात्पर्य के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत निम्रता पूर्वक 2 शब्द लिखे हैं कि मैं तो अब 80 साल की उम्र का हो गया, अंत समय पता नहीं मुझे भगवान याद आए या ना आए। कोई मेरा शिष्य ध्रुव महाराज की तरफ भगवत धाम जाते हुए मेरी याद करेगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे निम्रता की मूर्ति तो ध्रुव महाराज के वंश में उनका बेटा उत्कल था, उसने तो राज किया ही नहीं। उस वंश में आगे चल के पृथु महाराज का वर्णन आता है। तो अब कथा सारी आपने पृथु महाराज की सुन ली, इसके लिए मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूं। पृथु महाराज पहले उदाहरण शासक हैं, उदाहरण शासक हैं, राजा हैं, जिन्होंने ब्राह्मण को शिक्षा से, क्षत्रिय को रक्षा से, वैश्य को वाणिज्य से और चतुर्थ वर्ण को सेवा से जीवन निर्वाह करने के लिए नगर बसाए, शहर बसाए और सबकी कामना पूरी की, सबकी इच्छा पूरी की। और फिर इस वंश में आगे चलकर आपने प्राचीन बरहित, उस अर्थ का शब्द है, प्राची का मतलब पूर्व दिशा, और बरहित कहते हैं यज्ञ को। इतने यज्ञ किए कि धरती सारी कुश घास से ढक जाए, इतना बड़े यज्ञ किए। परंतु यज्ञ कर रहा था पशु की बलि देकर स्वर्ग में जाने के लिए। नारद देव ऋषि ने कहा, ये ध्रुव वंश का है, इसको भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताना चाहिए। तो आपने सुना होगा पुरंजन उपाख्यान। उस पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन है जीवात्मा, उसका अज्ञात मित्र है परमात्मा, और पुरंजनी है बुद्धि। बुद्धि से जीवात्मा जब मेल करता है, तदात्म्य करता है, तब इस शरीर में आके बैठ जाता है, उसको कहते हैं पुर। पुर मतलब नगर। और ये शरीर ऐसा नगर है जिसके 9 द्वारें हैं, 7 मुख में है और 2 मलमूत्र के। फिर दूसरा सिद्धांत इसमें यह है कि अंत समय पुरुष स्त्री का ध्यान करते हुए मरा तो पुरंजन विदर्भी हो गया। इसका मतलब अंत समय अगर पत्नी का ध्यान करते हुए मरोगे तो स्त्री बनना पड़ेगा, और पति का ध्यान करते हुए मरोगे तो पुरुष बनना पड़ेगा। जिसका ध्यान करते हुए प्राण त्यागे वो, इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए मरना चाहिए, भगवान याद आ जाए। इसका अर्थ है अंत समय किसको याद करना चाहिए, कहते ये परीक्षा है। गीता का ये महावाक्य, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्र युध्यच। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो, क्योंकि अंतमति सो गति। समय कितना, लास्ट मिनट में कितना टाइम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक क्षण भी नहीं होता है सांस निकलने में। उस समय क्या आपका ध्यान किसके ऊपर केंद्रित हो गया, वही स्थिति आपको प्राप्त होगी। अगर सारा जीवन अभ्यास अगर नहीं किया होगा भगवान का, तो अंत समय भगवान याद नहीं आएंगे। इसलिए एक महात्मा उदाहरण देते थे बड़ा अच्छा,
कि अंत समय कितना होता है। कि आप फोटो निकालने जाते थे ना पहले फोटो स्टूडियो में, बाल ठीक करो, सीधे बैठो, अब मुस्कुराओ, तब वो बटन के ऊपर उंगली रखता था और बटन दबा रहा था तब तक नाक में मच्छर चला गया और फोटो आया कैसा, उसका कैसा फोटो आएगा, अरे ये क्या कर दिया मेरे फोटो, चेहरा तेरा मुंह चेहरा था वैसे आया, कोई कैमरा ने गलती थोड़ी की है। आप समझ रहे हो। ऐसे अंत समय उस वक्त अगर हमारे को भगवान याद आया तो हो गए पास, और दुनिया की कोई चीज याद हो गए तो फेल हो गए जी। इसलिए अभ्यास इतना करो, अभ्यास इतना करो, जब चलते हुए पांव थोड़ा सा लड़खड़ाए तो हरे कृष्णा मुख से निकल जाए। एक हमारा मित्र भक्त था, प्रभुपाद जी का शिष्य, पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए आया था। गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, हड्डी छोटी सी, ये कॉलर बोन, ये जो हंसली की हड्डी है ये टूट गई। तो मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, वो मेरा मित्र था, मेरे पास आया तो उसको पट्टी किया तो रो रहा था। मैंने बोला इसमें रोने की क्या बात है, ये हड्डी टूटी है, इसमें न बैठना न बिस्तर के ऊपर पड़ना, चलो फिरो घूमो, बस थोड़ा सा यहाँ बांध के रखना है, तो भी रोना बंद न करे। मैं पूछा रो क्यों रहे हो भाई? बोला क्या बताऊं, जब एक्सीडेंट हुआ तब मुझे भगवान याद नहीं आया, मर गया होता तो क्या होता, कि उस समय भगवान याद ही नहीं आया, मर गया होता मेरे, इसका मतलब मैं 40 साल जब प्रैक्टिस की वो तो बेकार गई। उस समय भगवान याद नहीं आया मुझे, इसलिए रो रहा हूं, दर्द के लिए नहीं रो रहा हूं। तो ये अंत समय भगवान तब याद आता है जब आजीवन उसके अभ्यास किया जाता है। और फिर आप प्राचीन बरहित के पुत्र प्रचेता, प्रचेता 10 पुत्र हैं प्राचीन बरहित के। पिता ने कहा राज करने से पहले तपस्या करके आओ, तो रास्ते में भगवान शंकर ने उनको रुद्र गीत सुनाया भगवान विष्णु को पाने का। इसका मतलब प्रचेता रुद्र संप्रदाय के वैष्णव थे, समुद्र में तपस्या कर रहे थे, भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि अब आप वापस जाओ, क्योंकि उनका पिता प्राचीन बरहित तो नारद की शिक्षा से राज छोड़ के चला गया। अब राज में राजा तो था नहीं, तो कहा जाके राज करो, और ये वापस आया। सारे राज में सब जगह जंगल ही जंगल दिखने लगा। इसको क्रोध आ गया, क्रोध की अग्नि से जंगल जलाने लगा, वन जला रहा था। उस समय चंद्रमा वनस्पतियों का राजा चंद्रमा उतर के आया और मारा, प्रचेताओं ये वन भी तो आपकी प्रजा है भाई, वृक्ष भी हमारे राज में है, वो भी जीव है, वो भी आपकी प्रजा है, इनकी भी तो रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बोला अमृत पिलाया है मैंने मेरी उंगली से, ये मृषा नाम की एक स्त्री है जो आपको पत्नी के रूप में देते हैं। तो प्रचेताओं का विवाह चंद्रमा ने एक कन्या से कराया, 10 प्रचेता एक पत्नी। अच्छा, अब एक सिद्धांत और समझ लो, या शंकर भगवान की कृपा प्राप्त हुई, गुरु मिला शंकर जैसा, महादेव शंकर जैसा गुरु मिले तो कितनी बड़ी बात है। साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, फिर भी क्रोध आ गया, वापस आए तो फिर भी क्रोध आ गया। ध्रुव महाराज के जीवन में देखो नारद जैसा गुरु मिला, साक्षात भगवान नारायण का दर्शन हुआ, उसके भाई उत्तम को यक्षों ने मारा तो युद्ध करके उनसे क्रोध आ ही गया, तब भी स्वयंभू मनु ने आके शिक्षा दी, यहां चंद्रमा ने आके शिक्षा दी। इसका अर्थ है कितने भी साधन करो, भगवान भी मिल जाए, जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलती। भक्त का संग फिर भी जरूरी है, भक्त के संग से भगवान मिलता है, और भगवान मिलने के बाद भी भक्त का संग जीवन में फिर भी आवश्यक है। सारे भागवत में ये बार बार आएगा। और फिर इन 10 भाइयों में ये सुनने का फल ये है, जो प्रचेताओं की कथा सुनेगा उन भाइयों में सदा प्रेम रहेगा, क्योंकि 10 भाई थे, एक ही विचार था, कोई मतभेद नहीं था,
एक पत्नी थी फिर भी झगड़ा नहीं था, और पुत्र हुआ दक्ष। वो जो दक्ष, बकरे का सर जिसको मिला था, उसको लज्जा आई, वो सर, वो शरीर छोड़ा, विंध्या पर्वत में जाके पाप धोने वाले अघमर्षण स्थान पे तपस्या करके भगवान का दर्शन किया। प्रचेताओं के पुत्र के रूप में फिर दक्ष पहले ब्राह्मण था, अब क्षत्रिय है, प्रचेताओं का पुत्र, और ये दक्ष बेटा हुआ। और प्रचेता फिर राज करने चले गए, तो नारद ने फिर आके उनको उपदेश दिया। एक जन्म माता पिता से सबका होता है, दूसरा जन्म शास्त्र माता और गुरु पिता, तीसरा शास्त्र का अध्ययन करे तो विप्र बनता है। तो जीवन में पहला जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन दूसरा जन्म शास्त्र माता और गुरु पिता जब तक नहीं मिलता है, तब तक आत्मा का उद्धार नहीं होता। शरीर का माता और पिता, माता शरीर के वो है, आत्मा का माता और पिता गुरु है और शास्त्र है। और फिर प्रचिता भी तपस्या करने चले गए अपना राज छोड़ के। यहाँ चौथा स्कंद पूरा होता है। पांचवें स्कंद में स्वयंभू मनु का बड़ा बेटा प्रियव्रत, छोटे उतानपाद के वंश का वर्णन पूरा हुआ, ध्रुव महाराज का, ध्रुव के सारे वंश का वर्णन चौथे स्कंद में पूरा हुआ। पांचवें स्कंद में बड़ा भाई प्रियव्रत नारद के आश्रम में संन्यास लेने के लिए तैयारी कर रहा था। तो स्वयंभू मनु ने कहा, बेटा तुम्हारे छोटे भाई का वंश समाप्त होगा, अब तो आप राजा बनो, मैं भी तो तपस्या करने जाऊंगा, तुम्हारा पिता। प्रियव्रत ने कहा, नहीं, नारद जी हमारे गुरु ने कहा है हम राज नहीं करेंगे, संसार में आएंगे नहीं। तो स्वयं मनु ने ब्रह्मा जी को कहा कि हमने तो आपके कहने के ऊपर राज भी किया, संतान भी उत्पन्न किया, लेकिन मेरा बेटा प्रियव्रत राज नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए और प्रियव्रत को कहा, बेटा इस संसार में सारे देवता, हम ब्रह्मा में, और ये सब प्रजापति भगवान के आज्ञा से काम करते हैं। जैसे बेल के नाक में रस्सी होती है, जहां ले जाओ वैसे जाया जाए, ऐसे सभी अपने कर्मों की रस्सी में बंधे होते हैं, भगवान की आज्ञा से काम करते हैं। आपको भी राजा बनना चाहिए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब कहा, ब्रह्मा जी वेदों का आचार्य है, मनुस्मृति का आचार्य है, इन दोनों की बात को इनकार नहीं किया जा सकता। तब नारद जी अपने गुरु से आज्ञा लेकर प्रियव्रत महाराज राजा बने, और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत के विवाह का व्यवस्था किया। प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए, जिनके नाम से ये नवद्वीप है। सारे द्वीप जो, जैसे हम रहते हैं जम्बू द्वीप में, ऐसे पुलकश द्वीप है, ये सब द्वीप जो हैं ये सब प्रियव्रत महाराज के बेटों के नाम से। प्रियव्रत महाराज ने कहा, रात क्यों होती है? अपने रथ को लेके चला सूर्य के सामने, सूरज के साथ साथ रात को दिन में बदल दिया। इतना शक्तिशाली राजा था प्रियव्रत। फिर संतान हुई, फिर राजपाट छोड़ के वापस नारद के आश्रम में चला गया, सेवा भी की, काल के ऊपर विजय प्राप्त की, दिन को रात में बदल दिया, रात को दिन में बदल दिया। उनके रथ के पहियों से ये 7 समुद्र बने और ये 7 द्वीप बने, और उसी के बेटों के नाम से इन द्वीपों के नाम है। इसका बेटा आगे चल के हुआ अग्निधर। उस अग्निधर महाराज में प्रियव्रत के विवाह के समय का संसार के भोग का ज्यादा भाव था, इसलिए उसके जीवन में राजपाट अच्छा चला और स्वर्ग आदि लोक में जाके सुख भोगा। उसका बेटा हुआ नाभि, क्योंकि इस 5वें स्कंद में एक भगवान का अवतार है, चौथे में एक अवतार है। आपको याद है कौन सा अवतार है? चौथे स्कंद में कौन सा भगवान का अवतार था? तीसरे में, वो तीसरे में था पृथु महाराज।
पृथु महाराज और अर्ची लक्ष्मी नारायण। पांचवें में भगवान का अवतार है ऋषभ देव। ऋषभ देव सो नाभि ने कहा मेरे को कोई संतान नहीं है, ब्राह्मणों यज्ञ करो पुत्र प्राप्ति के लिए। यज्ञ किया तो भगवान साक्षात प्रकट होकर ब्राह्मणों को कहा क्या चाहिए। बोला आपका दर्शन करने के बाद कुछ संसार की चीज मांगना ये तो आपके दर्शन का अपमान हो जाएगा, आपका मिलने के बाद और कुछ क्यों मांगे। फिर भी हमारा ये यजमान नाभि आप जैसा पुत्र चाहता है। भगवान ने कहा तथास्तु। नाभि के घर में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। नाभि राजपाट अपने बेटे ऋषभ देव को देके तपस्या करने चले गए। महाराज ऋषभ देव जब राजा बने तो इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभ देव महाराज ने अपनी योग शक्ति से बरसात कर दी। इंद्र अपनी बेटी जयंती को लाया और उसका विवाह ऋषभ देव के साथ कराया। बरसात क्यों बंद की थी। जमाई का कितनी शक्ति है पता तो लगे, जमाई कैसा मिलेगा। मैंने देखा बड़ा शक्तिशाली है जमाई। तो अपनी बेटी इंद्र ने जयंती ऋषभ देव के साथ विवाह कराया। महाराज भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है महाराज भरत। उस महाराज भरत के नाम से ये भारतवर्ष है। इस धरती को भारतवर्ष कहते हैं, ये ऋषभ देव के बेटे भारत के नाम से। 3 भारत भारत संस्कृति में है। एक राम जी का भाई भरत भ्राता, दूसरा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, 5 साल का शेर का मुंह खोल के दांत गिनता था। उसके भरतवंश के नाम से पांडवों को भरतवंशी कहा जाता है। तीसरा ये ऋषभ देव का भरत, जिसके नाम से ये अजनाब वर्ष इसका पुराना नाम है। महाराज भरत के बहुत बड़े शक्तिशाली सेवा के भाव से उस समय इस पृथ्वी का नाम भरत हुआ। 100 पुत्र थे ऋषभ देव। अपने 100 पुत्रों को साथ लेकर ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मवर्त में, एक गंगा जमुना के बीच वाला क्षेत्र ये आर्यावर्त है, ब्रह्मवर्त है, वहाँ गंगा जी के तट पे उपदेश देने लगा संतों के बीच में अपने सारे पुत्रों को बिठा के। ये जो उपदेश है ऋषभ देव का अपने पुत्रों के नाम, उसको कहते हैं, विशेष रूप से भरत महाराज को लक्षित करके भारतवर्ष के लिए उपदेश है। बहुत सुंदर उपदेश के श्लोक हैं। अपने पास समय की सीमा है, 2-3 सिद्धांत की बातें करके आगे बढ़ते हैं। पहला सिद्धांत ये है, ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहा है संतों के बीच में गंगा के तट पे, और मानो बच्चों से पूछा कि बेटा आप बड़े होके क्या करोगे। बोला राजा के पुत्र है, राजा बनेंगे। बोला फिर राजा बन के क्या करोगे। बोला सुख भोगेंगे। तो पहली शिक्षा ऋषभ देव ने दी अपने बेटों को, बेटा ये जो इंद्रियों के सुख है ये तो सूअर की, कुत्ते की जोनी में भी सबको मिलते हैं। ये भाई खाने का सुख, सोने का सुख, ये तो सबको बराबर मिलते हैं दुनिया में, भले पशु जोनी में कोई हो उसको भी तो मिलते हैं। मानव जन्म इस इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, और किसके लिए है। तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या करने के लिए मानव जन्म मिला है। तपस्या से क्या होगा। ये न सत्वम च शुद्ध्येत, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बोला उससे क्या मिलेगा। बोला ब्रह्म सौख्यम अनंतम, फिर आपको अनंत आत्मा का सुख मिलेगा। शरीर का सुख तो तुच्छ है, आने जाने वाला है। शरीर का सुख क्षणिक है, दुख में बदल जाएगा। आत्मा का सुख अनंत है। इसलिए बेटा आत्मा के सुख की अनुभूति करनी है तो दिव्य तपस्या करो।
और इसलिए उस पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है जो अपने संतान को भगवान की भक्ति नहीं सिखाता। उस पति को पत्नी का पानी ग्रहण करने का अधिकार नहीं है जो उसका सद्धर्म न सिखाए। राजा को प्रजा के ऊपर राज करने का अधिकार नहीं है अगर धर्म का मार्ग नहीं सिखाता है। और गुरु को शिष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर उसको मुक्त करके भगवान के पास नहीं ले जा सकता। ऋषभ देव की शिक्षा से उसके 100 पुत्रों में 81 ब्राह्मण बने, यज्ञ आदि कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण। 9 पुत्र नव योगेंद्र बने, बहुत बड़े तपस्वी। 11वें स्कंद में निमि महाराज के यज्ञ में भागवत धर्म का उपदेश देते हैं नव योगेंद्र। और शेष बचे 10 बचे ना, 21 और 9 90, 10 बच्चे, 10 राजा बने, क्षत्रिय बने, धरती के राजा बने 10 क्षत्रिय। इससे एक सिद्धांत क्या स्थापित होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य नहीं होता, कर्म से होता है। एक ही बाप के 100 पुत्रों में से 81 ब्राह्मण और 10 क्षत्रिय। इसका अर्थ है जैसे भी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो नहीं होता है जन्म से, वकील का बेटा जन्म से वकील तो नहीं हो सकता, पढ़ेगा तो वकील बनेगा ना। ऐसे ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण की शिक्षा ग्रहण करेगा तो ही ब्राह्मण बनेगा, जन्म से तो नहीं हो सकता ना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत शास्त्र का है, इसको समझना चाहिए। और फिर ऋषभ देव राज छोड़ के तपस्या करने चले गए। और ऋषभ देव महाराज की तपस्या, कुछ खा नहीं पी नहीं रहे थे, अजगर की वृत्ति से ऐसे पड़े रहते थे। आ गया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। जंगल में आग लगी, शरीर छोड़ दिया। उनकी तपस्या को देखकर ऋषभ देव की अरहन नाम के राजा ने उसका नकल किया और जिससे जैन धर्म बना। जैन धर्म वाले अपने आप को ऋषभ देव से जोड़ते हैं और अहरण नाम का राजा वो उनका अनुयायी बना। अब ऋषभ देव के पुत्रों में महाराज भरत, उसके राज का वर्णन है जो भारतवर्ष का राजा था। इसी 5वें स्कंद में, हम 5वें स्कंद की बात कर रहे हैं, इसी 5वें स्कंद में भूगोल और खगोल का वर्णन है। भूगोल का वर्णन है, 10 द्वीप हैं भाई, जो 7 द्वीप हैं उनके अंदर हर द्वीप में कई वर्ष हैं। तो उनमें से जिस भी द्वीप में हम रहते हैं, जम्बू द्वीप, इसमें 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में जो आंखों से दिखता है वो एक भारतवर्ष है। शेष 8 वर्ष जो हैं उनको कहते हैं धरती के ऊपर स्वर्ग, भौम स्वर्ग। जो स्वर्ग से वापस आते हैं उन लोकों में जन्म लेते हैं, 10,000 साल तक जीते हैं। अंतिम साल में एक संतान होता है और फिर वहां से धरती पे आ जाते हैं। तो उनमें से भरत महाराज भारतवर्ष के राजा थे, वर्ष के राजा थे, अन्य वर्षों के अन्य राजा थे। सो महाराज भरत जब इस पृथ्वी के राजा थे तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जब नवयुवक थे, राज था, रानियां थी, कोष था, सब कुछ था। मन में आया कि नहीं, मानव जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है। वो वहां से राजपाट छोड़कर पुलह ऋषि के आश्रम में, नेपाल में आज जहां गंडकी नदी बहती है जिसका हर एक पत्थर सालंग्राम है, वहां जाके तपस्या करने लगे। जब तपस्या कर रहे थे तो रोज स्नान करे, तपस्या करे। एक दिन अचानक देखा उन्होंने एक गर्भवती हिरण पानी पी रही थी नदी के किनारे। पीछे से शेर धाड़ा, भय के मारे हिरण ने छलांग लगाई, दूसरे तट पे गिरा। गिरते हिरण का प्रसव हो गया, बच्चे ने जन्म लिया, हिरण मर गई। महाराज भरत के हृदय में दया का उदय हुआ। हिरण के बच्चे को कौन पालेगा, मां मर गई, घर में बच्चे को ले आए। अब बच्चे की देखभाल करने लगे।
तो अपनी जो भक्ति कर रहे थे वो तो कम होने लगी आस्ते आस्ते, और उस बच्चे में आसक्ति हो गई। दया अच्छी है, परंतु आसक्ति हो जाए तो अच्छी नहीं। दया सतोगुण की वृत्ति है, आसक्ति रजोगुण हो गया। अब हिरण में इतना आसक्त हो गए, बिना हिरण के देखे सुख न मिले। हिरण बच्चा था तो घर में था, बड़ा हो गया तो जंगल चला गया, वापस आया नहीं। शाम को महाराज उसको ढूंढने गए, हिरण तो मिला नहीं। हिरण्यकश को याद करते हुए गिरे और शरीर छूटा, और दूसरे जन्म में वही महाराज भरत हिरण के जन्म जोनी में आ गए। लेकिन भक्ति नाश नहीं हुई, उसी आश्रम में रहे, अपने देह को त्यागने का प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरे जन्म में वो ब्राह्मण के घर में जड़ भरत हुए। तो इससे एक बात तो ये सिद्धांत स्थापित होता है कि दूसरा जन्म होता है। दूसरा ये सिद्धांत स्थापित होता है कि अंत में जिसका ध्यान होता है वो ही जन्म मिलता है। महाराज भरत भी हिरण बन गए। अब जब ये महाराज जड़ भरत ने कहा मुझे संसार में बोलना ही नहीं है, बोलूंगा तो कुछ अपराध हो जाएगा, तो उसका भी पाप भोगना पड़ जाए, मेरे को जन्म लेना पड़े। इसलिए जड़ का मतलब लकड़ी हो, जैसे पत्थर की तरह ऐसे जीवन बिता रहा था। बाप ने तो पालन पोषण किया। बाप के जाने के बाद भाइयों ने और भाभियों ने कहा ये काम तो करता नहीं, केवल रोटी खाता है। सो उसको बड़ा जो है भूखा रखते थे, कुछ नहीं देते, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी। एक बार डाकुओं ने देखा उसको, रुष्ट पुष्ट है, बलि देनी थी दुर्गा माता को, लेके चले गए इसको, स्नान करा के बलि के लिए उसको उधर खड़ा किया। डाकुओं के राजा ने तलवार से उसका गर्दन काटना चाहा, मूर्ति दुर्गा जी प्रकट हुई, इसको बचा के डाकू को सर काट दिया। क्योंकि जितना बड़ा महान भक्त था, देवता भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए अपने भक्त का वध कर दिया। फिर ये महाराज जड़ भरत बैठे थे गैया चराते हुए, तो सिंध सुवेर देश का राजा महाराज रहुगण पालकी में अपने सारे परिवार, मंत्री, सेना के साथ गंगा सागर जा रहा था। पालकी उठाने वाला एक व्यक्ति बीमार हो गया। इसको देखा तकड़ा मोटा, इसको लाओ, इधर आओ, पालकी उठाओ। ये पालकी उठाना, चलने लगा, पाठी उठा के चलने लगा। आगे देखे नीचे चोटी तो नहीं है, पांव इधर रखे, पांव उधर रखे, पालकी ऊपर हिलने लगे। महाराज ने कहा कौन दुष्ट मुझे कष्ट दे रहा है? तीनों ने कहा महाराज हम ठीक चल रहे, नया नहीं चल पा रहा है। उसको कहा रे क्यों? तुम दुबले पतले हो, तुमसे भार नहीं उठता, जानते नहीं हो मैं राजा हूं, दंड दूंगा। पहली बार जड़ भरत बोला। कहा दुबला हो, पतला हो, थक गया हो, किसको कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं या शरीर को कह रहे हैं? ये शरीर दुबला हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, थक सकता है, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और तुम अपने आप को राजा समझते हो? अरे मिट्टी पर में, नीचे मिट्टी धरती, इसमें उत्पन्न हुआ पेड़, और इस धरती से बने हुए इस मिट्टी के शरीर में हम उठाने वाले, और इसके ऊपर लकड़ी से बनी हुई पालकी, वो भी मिट्टी, उसके ऊपर एक मिट्टी का बना हुआ पुतला अपने आप को राजा मान रहा है। सारा ही तो मिट्टी का खेल है जी। महाराज रहुगण ऊपर से नीचे कूदे और पांव पकड़ के कहा आप हो कौन? आप इतना आपको आत्मा की बात कर रहे हैं। मैं तो जाही तीर्थ यात्रा में आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहा हूं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये सब कुछ? अरे भाई, बर्तन अगर रखते हैं आग के ऊपर तो पहले बर्तन गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होगा। तो भाई तुम्हारे ऊपर कंधे के ऊपर पालकी है, तो तुम्हारे कंधे के ऊपर भार आएगा, फिर सारे शरीर पे भार आएगा, तो तेरे को तकलीफ तो होनी चाहिए ना। पर हमारा तकलीफ होती है शरीर को। जो आत्मा के स्तर पे होगा उसको शरीर का तो पता ही नहीं होता है। और फिर रहुगण को जड़ भरत ने शिक्षा दी।
कि ये भौतिक जगत एक जंगल जैसा है। इसमें एक बात, जैसे जंगल में कुछ लोग चंदन का पेड़ काटने के लिए जाते हैं कि लाके इसको महंगा बेचेंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन जंगल में भटक जाते हैं भूल भलियों भलइयों में, पगडंडियों में, गाय के पशु के, तो वापस निकल नहीं पाते। ऐसी जिस दुनिया में एक बार जो आ गया, ऐसी भूल भलैया हैं, वो उसके अंदर घूमता रहेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कोई साधु महात्मा कृपा करके उंगली पकड़ के राजमार्ग के ऊपर आपको रखा खड़ा कर दे, फिर आंखें बंद करके दौड़ते जाओ तो भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। इसका अर्थ ये है कि संसार से मुक्त होना है तो किसी साधु की कृपा चाहिए, और राजमार्ग है भगवान की भक्ति। इसको करना आप शुरू करो, फिर भगवान अपने आप खींच के अपने पास बुला लेंगे। आप प्रयास नहीं भी करो तो भी वहां पहुंच जाओगे। तो जड़ भरत महाराज के उपदेश से महाराज रहुगण, क्योंकि वो हिरण जब मरा, जो हिरण पहले था, जिस हिरण में मोह हो गया था महाराज भरत को, वो हिरण मर के राजा रहुगण बना। इसलिए अभी तक भरत को उसमें आसक्ति थी, इसलिए जड़ भरत में भी उसको उपदेश देके उसको भी मुक्त कर दिया। यहाँ हमारे 5वें स्कंद के 14 अध्यायों में भूगोल में ये जो राजा महाराज है, शासन है, वो पूरा हुआ कि इस धरती के ऊपर कौन से वर्ष में कौन राजा है, कौन से द्वीप का कौन राजा है, और ये सारे राजा प्रियव्रत महाराज के वंश के हैं, स्वयंभू। इसलिए ये 14 अध्याय पूरे हुए। 5 अध्यायों में भूगोल का वर्णन है, 5 अध्यायों में खगोल का वर्णन है, तारामंडल का वर्णन है, भारतवर्ष का वर्णन है, और फिर एक थोड़ा सा एक वर्ष का वर्णन करते हैं, क्योंकि आगे हमको जरूरत पड़ेगी उसकी। हमारे इस जम्बू द्वीप में जो बिल्कुल बीच में एक द्वीप वर्ष है, उसका नाम है इलावर्त वर्ष। वहां मात्र शंकर और पार्वती रहते हैं और भगवान संकृष्ण की उपासना करते हैं। वहां कोई दूसरा पुरुष जा ही नहीं सकता। एक बार पार्वती स्नान कर रही थी, कोई ऋषि आ गए, पार्वती को लज्जा आई, उन्होंने शंकर जी को कहा, शंकर ने कहा, आज के बाद शंकर ने कहा कोई पुरुष आएगा स्त्री बन जाए। तब से कोई वहां पुरुष जाता ही नहीं, मात्र स्त्रियां हैं। मच्छर नहीं मिलेगा, मछली मिलेगी। हाँ, बकरा नहीं मिलेगा, बकरी मिलेगी। तो वहां मच्छर और मछली का भी एक बार बड़े वैज्ञानिक बड़ी खोज कर रहे थे, तो कोई गांव वाला जा रहा था, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये मरे हुए 2-4 मच्छर पड़े हैं यहाँ, हम खोज कर रहे हैं, इनमें से मच्छर कौन है और मछली कौन है, हम इसकी खोज कर रहे हैं। और गांव वाला बड़ा सरल आदमी था, बोला इसमें कौन सी मुश्किल बात है? बोला कैसे? बोला ये देखो, जो बोतल के ऊपर मरे हैं ये सारे मच्छर हैं, और जो आईने के ऊपर मरे हैं ये सारी मछली है। आईने के ऊपर मछली मरती और बोतल के ऊपर मच्छर मरते। कथा मुझे इसलिए ये बताने की जरूरत पड़ी। सूर्य वंश का एक राजा, उसका नाम था सदामन्यु, पहला बेटा था, जन्म से बेटी था। वशिष्ठ जी को उसके विवस्वत मनु ने कहा कि मेरे को बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। वशिष्ठ जी ने उसको बेटा बना दिया, सेक्स चेंज कर दिया, लड़की से लड़का बना दिया। अब ये लड़का घोड़े के ऊपर चढ़ के इलावर्त वर्ष चला गया, घोड़ा घोड़ी हो गया और ये लड़का फिर लड़की हो गया, इसका नाम हो गया इल्ला। अब ये इल्ला घूम रही थी लड़की, उस वक्त चंद्रमा का बेटा बुध घूमता हुआ इस लड़की को देखा, इसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया और इसको बेटा हो गया पुररवा, और इस पुररवा से चंद्रवंश शुरू हो गया। और फिर वशिष्ठ जी ढूंढते आए, शंकर जी को कहा हमारा एक राजकुमार यहाँ आया था, बोला ये लड़की बेटी है, यही तुम्हारा राजकुमार था, वो घोड़ी बंधी हुआ वही घोड़ा था। बोला महाराज हमारे राजवंशी का पुत्र है, वापस कर लो। बोला लड़का चाहिए। बोला लड़का कैसे मैं दूं, लड़की तो हो गया। बोला कुछ कृपा करो। बोला इतना कर सकता हूँ, 1 महीना लड़का रहेगा, 1 महीना लड़की रहेगी। हाँ? ये इस कथा ऐसी लिखी हुई है। बहरहाल जो भी है, 5वें स्कंद में अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन है।
कि जो पाप करके नरक में जाते हैं उनको कितनी यातनाएं भोगने पड़ती हैं। हाँ? जो कम कपड़े पहन के यहाँ घूमते हैं उनको वृक्ष की जूनी में जाना पड़ता है, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मांस आहार खाना चाहते हैं उनको शेर की बाघ की जूनी मिल जाएगी, मौज से जो चाहे वो बिना पकाए खा सकते हैं। ऐसे हर एक नरक में जो कष्ट दिया जाता है उसका वर्णन है। एक नरक का वर्णन है, वैसे इसी का हम हमेशा बोलते हैं कि कोई मेहमान घर में आ जाए, अतिथि आ जाए और उसको आदर से न देखे, टेढ़ी आंख से देखे, तो उसको उस नरक में ले जाया जाता है जहां चील उनकी आंखें निकाल के बाहर करते हैं। ये एक श्लोक शास्त्र का हमारे समाज के अंदर मानवता में हर घर बनाते हैं तो एक मेहमान के लिए जगह बनाते हैं। इसका मतलब मेहमान का आदर कर नहीं करना नरक में जाता है। अब पांचवा अध्याय पूरा करते हैं। नरकों का वर्णन सुन के छठे अध्याय में 19 अध्यायों का छठा स्कंद है। इसमें भगवान अपने भक्तों का कैसे पालन पोषण करते हैं इसका वर्णन है। और पहला ही प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि नरक में सब लोग जाएंगे, इतनी सारी यातना भोगेंगे, महाराज नरक से बचने का, भाई पाप करेगा तो नरक में जाएगा ना, पाप से बचने का कोई साधन है क्या? सुखदेव महाराज ने कहा पाप करे तो उसका प्रायश्चित करें, जैसे रोग हो तो उसकी चिकित्सा करो, पाप हो तो उसका प्रायश्चित करो। तो परीक्षित महाराज ने कहा पाप करे, प्रायश्चित करे, फिर वापस जाके पाप करे, ये तो हाथी का स्नान हो गया। नदी में नहा के फिर मिट्टी में लौट जाए तो फायदा क्या हुआ? भाई मैं बीमारी का इलाज किया, ठीक हो गया, मैं मानूं कि कोई आदमी सिगरेट पीता था, खांसी हुई, दवाई लेके आया, फिर वापस सिगरेट तो पिएगा तो वापस बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? तो आपका बीमारी का इलाज करोगे, वापस शुगर की बीमारी है, दवाई कराओ और रोज के हलवा खाते रहो तो ठीक हो गए क्या? हाँ, नहीं हो गए ना। सो प्रायश्चित से पापों से बच के नरक के यातनाओं से नहीं बच सकते हैं। तो सुखदेव ने कहा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा, तो पाप करेगा ही नहीं, तो नरक में जाएगा नहीं। परीक्षित ने कहा सबको कैसे ज्ञान होगा, स्त्री है, बच्चे हैं, उस वक्त भी किसी का शरीर छूट जाए तो इस ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? सबका तो उद्धार हो नहीं सकता। उस समय सुखदेव महाराज ने देखा कि परीक्षित भक्त है, इसको वो पाप से बचने का साधन चाहिए जो सबके लिए काम करे, जो सब कर सके बिना खर्चे के। एक वैद्य जी के पास कोई इलाज कराने गया, बोला स्वर्ण की भस्म खाओगे तो ठीक हो जाए। वो रोने लगा, बोला रो क्यों रहे हो? बोला स्वर्ण घर में होता तो बीमार थोड़ी होता। भाई धन होता तो बीमार थोड़ी होता, कुछ नहीं है इसलिए रोग है। तो अब ऐसे यज्ञ कराओ तो पाप का नाश होगा। यज्ञ के लिए पैसे हैं नहीं इसलिए तो पाप कर रहा हो, तो वो काम तो नहीं करेगा ना वो। अब कथा ये आती है कि सब लोग ऐसा क्या करें, कैसा भी पाप हो उसका जड़ से समाप्त हो जाएगा। तब 3 अध्यायों में नाम उच्चारण से, नारायण नाम उच्चारण से अजामिल का उद्धार हुआ, ये कथा आती। आप सबने अजामिल की कथा सुनी होगी इसलिए संक्षेप करते हैं। वैसे अज्जा संस्कृत में बकरी को भी कहते हैं और अज्जा माया को भी कहते हैं। इसका मतलब जो माया से मेल करे तो उसके जीवन में परेशानी आती है। अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण पत्नी थी नवयुवती, घर में सालंग्राम नारायण की पूजा होती थी, वेद पाठ होता था, ज्ञान था।
एक दिन जंगल से लकड़ी लेने गया था, पूजा के लिए पुष्प लेने गया था। उस जंगल में एक लंपट बदमाश को किसी वैश्या को आलिंगन करते हुए देखा। इस अभद्र दृश्य को देखा, उसने कहा नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे नहीं देखना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए। फिर कहा देखने में क्या है, मैं देख रहा हूं, इसमें क्या है। वो देखा तो उसमें आसक्त हो गया। घर आया, लकड़ी रखी, ढूंढ के वैश्या को निकाला, वैश्या से विवाह करके घर में लाया, अपनी घर पत्नी को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सारा धन नाश कर दिया। अब तो चोरी डाके डालना शुरू कर दिए। बच्चे वैश्या से उत्पन्न हुए। 80 साल में एक बालक हुआ। उस समय भगवान ने प्रेरणा दी, कुछ महात्मा आए अजामिल को घर पे और कहा कि हमें कुछ भिक्षा नहीं चाहिए, आप इस बेटे का नाम नारायण रख देना। उन्होंने देखा इस अजामिल ब्राह्मण का उद्धार करना चाहिए, ये गलत संगत के कारण पतन हो गया है, इसका उद्धार करना चाहिए। इसको कहेंगे भगवान का नाम लो, ये तो पहले से जानता है, इन्हें सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, सीधा नाम लेगा नहीं। इसको उल्टे तरीके से समझाना चाहिए। एक आदमी सिगरेट पीता था तो खांसी होती थी, डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर कहता बीड़ी छोड़ोगे, सिगरेट छोड़ोगे तो खांसी जाएगी, दवाई लो लेकिन खांसी नहीं जाएगी। बोल नहीं, सिगरेट भी पीऊंगा, ऐसी दवाई दो सिगरेट न छोटे और खांसी चली जाए। तो सीधी किसी की बात समझता नहीं था, एक वैद्य के पास चला गया। वैद्य ने देखा ये बेवकूफ मूर्ख है, कहा तुम्हारे को ऐसी दवा दूंगा, तुम भले दवा के सिगरेट पीते रहो, मेरी दवा खाओगे तो चोर घर में आएगा नहीं, कुत्ता तुमको काटेगा नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगा, दवा के तुम मेरी दवा पियो और सिगरेट पियो। बोला ये कमाल का दवा है, मेरे घर में चोर क्यों नहीं आएगा। बोला अरे सारी रात खांसते रहोगे, चोर के बाप को ताकत तेरे घर में आएगा। बोला कुत्ता क्यों नहीं काटेगा। बोला चल नहीं सकेगा, डंडा लेके चलेगा, कुत्ता कहाँ नजदीक आएगा। बोला बुढ़ापा नहीं आएगा। बोला जवानी में मर जाएगा, बुढ़ापा कहाँ से आएगा तेरे को। अब समझ में आया कि सिगरेट छोड़नी चाहिए, ये बात है, इसका परिणाम ये निकलेगा। तो ऐसे कहने का शैली होती है समझाने की। उन्होंने कहा, देखा कि इसको कहा कि नारायण नारायण जपो, ये तो जपेगा नहीं, इसको तो सब पता है। अब जब वैद्य के पास कड़वी दवाई होती है ना, तो कहते हैं कि मधु में मिला के पियो, मधु में मिला के पियो, मीठी हो जाएगी। तो इन लोग का अब नाम तो नारायण का देना है, पुत्र मोह की मधु में मिला के दे देते हैं, तेरे बेटे का नाम नारायण रख देना, और संत चले गए। वो छोटे बच्चे में इतनी आसक्ति, ओ नारायण किधर गया, नारायण इधर आओ, नारायण पानी ला के दो, नारायण मेरा जूता लाओ, नारायण ये करो, सारा दिन नारायण नारायण जप रहा। बहुत अच्छी बात है वास्तव में। और अचानक 3 जमदूत सामने दिखाई दिए। जमदूत 3 आते हैं, एक शरीर से किए हुए पापों का चिट्ठा लाता है, एक मन से किए हुए और एक वाणी से किए हुए, और भयानक होते हैं। ऐसे लाल लाल खड़े खड़े बाल होते हैं, आंखें लाल होती हैं, हाथ में जमफास होता है और डंडा होता है, गले में डाल के घसीट के ले जाते हैं। मैं सोचा ये बाल खड़े कैसे होंगे, पढ़ता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। आजकल लड़के जो ये क्रीम लगा के ऐसे बाल खड़े नहीं करते, देखा है। मैं समझा ये यमदूत सारे यहाँ आ गए। देखे शौक से जमदूत जैसे बाल रखते हैं ना, और कुछ तो रंग करते हैं, इधर थोड़ा येलो होगा, इधर ब्लू होगा। अरे तुम गधे बन जाओ। ये रंग बालों का बदलने की क्या जरूरत है। फैशनेबल बाबा, बच्चियों को नमस्कार, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा रंगीन बाल यहाँ बना देती। भगवान से उम्र बड़ी करे सबकी, बाकी काम ठीक नहीं है ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अजामिल ने 3 जमदूत देखे, डर गया, और बेटा सामने था। नारायण
जोर से पुकारा। उसका भाव ये था कि नारायण भाग जा, भाग जा। लेकिन जैसे नारायण मुख से निकला, 4 विष्णु दूत आ गए, 4 हाथ वाले, और कहने लगे यमदूतों को, अरे क्यों पकड़ के इसको ले जा रहे हो? बोला पापी है। बोला पाप किसको कहते हैं? बोला जो धर्म के शास्त्र के विरुद्ध जिए वो पापी। इन्होंने शास्त्र के विरुद्ध पापी। अरे ये ब्राह्मण था तो वो वैश्या के साथ रहा, सारे अपराध किए हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा कि न्याय करने वाला यमराज अगर अन्याय करेगा तो हम किसके पास न्याय के लिए जाएंगे? आपको मालूम नहीं है, एक बार नारायण का नाम लेने से कई जन्मों के किए हुए पाप एक क्षण में नाश हो जाते हैं। तुम भागवत धर्म को नहीं जानते हो, तुम तो वैदिक धर्म की बात कर रहे हो। नारायण, बोला नारायण इसके बेटे का नाम था। बोला नारायण तो वैकुंठ नाथ का नाम है, संसार का प्राकृत नाम नहीं है नारायण, और इसके नारायण उच्चारण से सब पाप नाश हो गए। अब इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जाओ। और मौत के यम फांस से, यम के द्वारा गले में यम फांस डला हुआ था, अजामिल मरने ही वाला था, विष्णुदूतों ने बचा दिया। नाम भी नारायण का नहीं लिया था, बेटे का लिया था। लेकिन इसको कहते हैं नाम आभास। नाम आभास का मतलब हम नहीं जानते ये भगवान का नाम है, परंतु अगर हमारे मुख से निकल जाए अंत समय, मरने के समय, तो हमारे को मुक्ति दिला देगा, सारे पाप नाश हो जाएंगे। इसमें जपने वाले की ताकत नहीं है, नाम की ताकत है। शक्ति नाम की है, जपने वाले की नहीं। जिसका नाम लिया वही उद्धार करता है। सो एक नाम अंत समय में कोई ले ले तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। इतने पाप कर ही नहीं सकता है। अब यमदूत यहां से, विष्णु दूत यमदूतों को भगा दिया। विष्णु दूतों से बात करने चाह रहा था अजामिल, क्योंकि बच गया ना। विष्णु दूत भाग गए, वो भी नहीं रहे वहां। अजामिल को लज्जा आई, वो यहां से सीधा हरिद्वार चला गया और वहां बैठ के भगवत ध्यान करने लगा। अब वास्तव में नारायण नाम जपा, एक मंदिर में जाकर रहा और उसको दूसरा मौका मिल गया, अब भगवान को प्राप्त किया। यमदूत सीधा यमराज के पास ये यम फांस दंड फेंक के बोला, महाराज बताओ कितने हैं राजा? आप पहले जिसको पकड़ने जाते थे आपका दंड पकड़ के लाते थे, आज कुछ और 4 हाथों वाले आए, हमारे को तो छोड़ दिया, बच के यहाँ आ गए, बाकी ऐसा कभी हम आपकी नौकरी नहीं करनी है हमको। तो यमराज तो हंसने लगा और नाचने लगा। क्या हो गया आपको? हमारा अपमान हुआ और आप नाच रहे हो? आपने विष्णु दूतों को देखा? अरे यम के पार्षदों को विष्णु दूत नजर आ गए, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे को वैष्णव का दर्शन हो गया। और फिर यमराज ने शिक्षा दी अपने दूतों को कि आज से ध्यान रखना, उनके ऊपर हमारा अधिकार है जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, उनको पकड़ के हमारे पास लाया करो। किसी के गले में तुलसी माला हो, मस्तक के ऊपर ऊर्ध्व पुंड्र का तिलक हो और मुख में भगवान का नाम हो, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता। वो भगवान विष्णु के अधिकार में आते हैं, हमारे अधिकार में नहीं आते हैं। और फिर निर्णय दे के यमराज कहते हैं, प्रायश्चित करने का भगवान के नाम उच्चारण से ज्यादा और कोई शक्तिशाली साधन नहीं है। इसलिए 3 अध्यायों में नाम उच्चारण से, भगवान के नाम उच्चारण से कैसे भगवान उसकी रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं, ये प्रसंग पूरा होता है। तो इसलिए एक आपको सरल शिक्षा बता रहे हैं इस प्रसंग से। अपने बच्चों के नाम गोपाल रखो, गोविंद रखो, राम रखो, दामोदर रखो। ये नाम रखोगे बच्चों के तो उच्चारण करते 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 अनजाने में नाम का उच्चारण हो गया। लेकिन आजकल ये नाम कोई रखना नहीं चाहती है। एक तो बच्चा एक, उसका नाम नहीं, 4-5 होते तो चलो किसी न किसी का भगवान के नाम हो ही जाएगा। अब बच्चा एक आधा, उसका नाम टिंकू पिंकू खिचू पिचू पता नहीं क्या रखते हैं आजकल का, न जिसका अर्थ होता है।
सब अनर्थ हो जाता है। एक माता जी मेरे को दुबई में मिली, बोला अब हमारे घर में तो बच्चों का ऐसा नाम रखना के लिए ये आजकल की लड़कियां राजी नहीं होती हैं। तो मैंने क्या किया, काम करने वाले घर में जो आते हैं ना उनका नाम रख दिया कि रामू, एक का रखा है राम, इसका एक का रखा है ए राम जल्दी इधर आना, ए राम झाड़ू निकाल लो। अरे कैसे भी करके भगवान का नाम, अब काम वालों के नाम रख दिए, कैसे भी करके नाम उच्चारण की आदत डालो। बहुत बड़ा लाभ था। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग इतने ज्यादा विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, लेकिन बच्चों के नाम बड़े धर्मात्मा रखे हुए होते थे। लेकिन अब पढ़े लिखे नामों का सत्यानाश करते हैं, वो तो कहने के लिए शब्द नहीं है, कैसे नाम रखते। अब इसके बाद दक्ष की आपको कथा बताई। वो दक्ष दोबारा प्रचेताओं का बेटा हुआ ना, तो इसकी भगवान ने दर्शन देके इसको, अब दक्ष राजा बन गया। दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और इनको कहा तपस्या करने जाओ। ये तपस्या करने गए, नारद जी आया, उनको कहा अरे सुनो, एक ऐसा खड्डा है, उसमें गिरने के बाद वापस कोई नहीं निकल सकता। अंदर एक नदी है, दोनों तरफ बहती है, और कुछ ऐसे 5-7 बातें बताई। नारद ने बोला इसके ऊपर विचार करो, फिर आपको जैसे अच्छा लगे ऐसे करो। नारद चले गए, इन्होंने देखा एक खड्डा है, उसमें गिरने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये संसार है, एक बार जो संसार में आएगा बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। एक नदी है जो दोनों तरफ चलती है, मृत्यु जन्म मृत्यु दोनों तरफ चलती है। वास्तविक गुरु का आज्ञा का, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अरे पिता तो वास्तविक आत्मा का भगवान है, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इन्होंने सोचा कि हमको वापस संसार में जाना ही नहीं है। 10,000 हरि अश्व सब साधु बन गए नारद जी की शिक्षा से। क्रोध दक्ष को आया, पर फिर 1,000 पुत्र शबला सब नाम का पैदा किया, फिर वहीं भेजा। फिर नारद ने उनको वही उपदेश दिया, ये भी वापस नहीं आए। दक्ष को क्रोध आ गया, बोला नारद, हमारे बच्चों ने दुनिया नहीं देखी, उससे पहले तुमने उनको साधु बना दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, न तेरा घर बने न तेरा आश्रम बने, 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुक सको। दक्ष ने पहला वैष्णव अपराध किया शंकर का, ब्राह्मण से नीचे आ गया, एक वर्ण क्षत्रिय के जन्म हुआ। वो वैष्णव अपराध अभी तक फिर नारद के ऊपर शाप देने का अपराध कर दिया। ये वैष्णव अपराध कितना लंबा चलता है। नारद प्रतीक्षा कर रहा था, कुछ नहीं बोला, बोला हो सकता है ये क्षमा याचना मांगे बच जाए, लेकिन श्राप दे ही दिया। और इसके बाद कथा आती है, इंद्र, देवराजेंद्र, उसकी सभा में गुरु उनका बृहस्पति आया। इंद्र ने उसको अनदेखा किया, उठ के उसका सम्मान नहीं किया। गुरु वहीं से वापस लौट के चला गया। इंद्र को लज्जा आई कि मैंने गुरु का सम्मान क्यों नहीं किया, परंतु अब देर हो गई थी, बृहस्पति अदृश्य हो गए। जब गुरु नहीं रहा तो असुरों ने देखा इसका अब मार्गदर्शक है नहीं, असुरों ने आक्रमण किया, इंद्र परास्त हो गया। अब इस स्थिति में इंद्र बहुत बड़ा दुखी होकर प्रार्थना करने लगा, क्या क्या करूं भगवान, मुझे कैसे। तो उस वक्त इंद्र को बताया गया कि नारायण कवच की विद्या है अश्वनी कुमारों के पास, आप उस विद्या को प्राप्त करो। अच्छा, यहां तक आए उससे पहले इस प्रसंग को ऐसे कहना चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा अगर गुरु नहीं है इसलिए आपकी पराजय हो गई। अब आप एक काम करो, तुष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूप है, उसको गुरु बनाओ। उसके पास नारायण कवच की विद्या है, वो आपको मंत्र सिखाएगा, फिर आपके शरीर को कोई मार नहीं सकेगा। सो इंद्र ने जाके विश्वरूप को कहा कि हमारे गुरु बन जाओ।
विश्वरूप ने कहा गुरु ब्राह्मण पुरोहित बनना, पुरोहित उसमें तो यजमान से दान लेने के ऊपर जीवन निर्वाह होता है, तो यजमान के कर्म भी लेने पड़ते हैं साथ में, इसलिए अच्छा काम नहीं है ये ब्राह्मण के लिए। अयाचक ब्राह्मण हो, नहीं मांगने वाला ब्राह्मण हो तो अच्छा है। परंतु आप हमारे बड़े हो, देवता हो, मैं आपका गुरु होना स्वीकार करता हूं। इंद्र को नारायण कवच की विद्या दी। ये छठे स्कंद का नारायण कवच नाम का पूरा अध्याय है, जिसमें मंत्र है, उच्चारण करके शरीर पे नारायण हमारे भुजाओं की रक्षा करे, गोविंद हमारे माथे की, ऐसे इसको कहते हैं कवच। अब विश्वरूप नारायण कवच तो दिया, यज्ञ कर रहा है एक दिन, एक आहुति देवताओं को दे रहा है, दूसरी आहुति अपने नाना के कुल असुरों को दे रहा है। इंद्र ने देखा है पुरोहित हमारा और हमारे शत्रु के लिए भी पूजा कर रहा है, क्रोध आया, इंद्र ने उसके सर काट दिया विश्वरूप का। इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का दोष लगा, इंद्र को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। इंद्र प्रार्थना करने लगा मैं ब्रह्म हत्या से बचूंगा कैसे, तो इंद्र से ब्रह्म हत्या का चौथा हिस्सा धरती ने ले लिया। इंद्र ने आशीर्वाद धरती को दिया, तुम्हारा कहीं भी खड्डे बन जाएंगे, समय के साथ भर जाएंगे, परंतु पाप का एक हिस्सा है, इसलिए बंजर जमीन होगी, कोई कुछ नहीं हो सकता वहां। एक चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या का इंद्र का वृक्षों ने लिया। डाली काटोगे वापस आ जाएगी, ये आशीर्वाद मिला, लेकिन उनसे रस जो टपकेगा वो ब्रह्म हत्या का है। एक हिस्सा जल ने ले लिया, ब्रह्म हत्या के कारण जल में बुदबुदे हो जाते हैं, पीने जैसा नहीं होता है। और आशीर्वाद ये दिया कि दूध में डालो तो दूध के भाव से बिक जाओगे, और दाल में डालो तो 5 से 25 खा जाएंगे, बढ़ जाएगा, पानी कहीं भी डालो तो बढ़ ही जाएगा। चौथा ऐसा नारी ने इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप ले लिया मासिक धर्म के रूप में, और उनको आशीर्वाद इंद्र ने दिया कि आपके मन में काम भाव सदा बना रहेगा। और इंद्र फिर भी, इंद्र ने देखा अभी भी सफलता नहीं हो रही है। अब यह कथा को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। वो जिसका बेटा मारा गया, जिसको गुरु बना के लाए थे पुरोहित बनाकर, उसके बाप ने एक यज्ञ किया। तुष्टा उसका नाम है, प्रजापति आदित्य है, आदित्य का पुत्र है, वो देवता है तुष्टा। उसने कहा मेरे बेटे को मार दिया, पुरोहित बना के ले गए थे, यज्ञ में आहुति डाली, इंद्र का शत्रु पैदा हो, इंद्र को मारने वाला उच्चारण करने वाले पुरोहित से गलती हो गई, उच्चारण हो गया जिसको इंद्र मारे। उस यज्ञ के कुंड से एक बड़ा राक्षस निकला, असुर निकला, असुर कहना चाहिए, राक्षस तो नहीं, बहुत बड़ा, इतना भारी एक प्राणी निकला जो सब दिशाओं को ढक दिया। उसका नाम हो गया वृत्तासुर। वृत्त का मतलब आवृत करना, ढकना, वृत्तासुर। और ये अब असुरों का हो गया नायक, और देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। इंद्र फिर हार गया, फिर गया भगवान के पास, अब क्या करूं, वृत्तासुर से कैसे जान छूटे। बोला दधीचि ऋषि है, उसकी हड्डियों से वज्र बनाओ और उस वज्र से आप वृत्तासुर का वध करो। इंद्र दधीचि के पास चला गया। आपके यूपी में ही नैमिषारण्य के पास में है मिश्रित तीर्थ, वहां दधीचि ऋषि रहा करते थे। इंद्र ने दधीचि को कहा आपकी हड्डियां दे दो। बोला मरूंगा तब हड्डियां दूंगा, मरूं क्यों। बोला महात्मा हो, दया करो, भगवान ने भेजा है। इंद्र ने अपने शरीर के ऊपर दही लगाया, गाय ने शरीर को चाटा, अस्थियां मिली, उससे वज्र तैयार हुआ। अब अर्जुन के हाथ, अपने इंद्र के हाथ में वज्र था, सामने वृत्तासुर की सेना थी, असुरों की और देवताओं की, भारी युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के बीच में वृत्तासुर और इंद्र में बातचीत होने लगी। इंद्र
इंद्र ने एक त्रिशूल मारा वृत्तासुर को। वृत्तासुर ने उस त्रिशूल को पकड़ के वापस इंद्र को मारा। इंद्र अपने हाथी से नीचे गिरा और उसके हाथ में वज्र था, वो भी नीचे गिरा। देवता हाहाकार करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वृत्तासुर ने कहा, उठो उठो, डरो मत, अपना उठाओ, वज्र उठाओ, तुम आक्रमण करो मेरे ऊपर, मत डरो, वज्र फेंको, वज्र में नारायण ने तुम्हारे को दिया है, इसमें शक्ति है, निष्फल नहीं होगा, मेरे ऊपर वार करो। इंद्र देख रहा है कैसे वार करो। इतने बीच में वृत्तासुर को ऐसे लगा जैसे भगवान सामने खड़ा है। वो भगवान संकृषण उसको कहने लगा, भगवान, पहले तो इंद्र को कहने लगा कि हमारे भगवान जिसको अपना मान लेते हैं उसको इस दुनिया के अंदर रहने के लिए, सुख देने के लिए इतने इच्छुक नहीं होते हैं जितने अपने पास बुला के अपनी सेवा में सुखी करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए इंद्र, तुम इस दुनिया में राजा बन के सुख भोगो और मेरे को जल्दी मारो, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ जीने की इच्छा नहीं है। और इस बीच में ऐसे लगा जैसे भगवान उसके सामने खड़े हो। वृत्तासुर कहते हैं, भगवान, फिर मैं आपके दासों का दास, सेवकों का सेवक कब बनूंगा? कब मैं मन के से, कर्म से और वचन के आपकी सेवा करूंगा? मुझे तो भगवान ने कहा, तुम्हें चाहिए क्यों, क्या चाहिए, क्यों सेवा करोगे, क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए? इंद्र का लोक नहीं चाहिए? ब्रह्मा का लोक चाहिए? सत्य लोक चाहिए? धरती का राज चाहिए? मुक्ति चाहिए? बोलो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान आपका सानिध्य चाहिए। जैसे बिना पर का बच्चा अपनी मां का घोंसले में इंतजार करता है कि मेरे को दाना खिलाएगा, ऐसे भगवान मैं आपके आश्रित बैठा आपका प्रतीक्षा करूं, आप मुझे खिलाओ तब मैं खाऊं। फिर कहा, नहीं, बच्चा बड़ा होएगा तो पंख निकलेगा तो उड़ जाएगा, स्वयं अपना कोई प्रयास नहीं करता है, मां आके खिलाती है। कहता है, उस बछड़े की तरह जो घर में बंधा हुआ है, छोटा, गाय चरने गई है जंगल में, बछड़ा प्रतीक्षा कर रहा है, मेरी माँ आएगी, मेरे को दूध पिलाएगी। गाय आती है, बछड़ा जाके गाय का दूध पीता है। ऐसे भगवान में उस बछड़े की तरह वो माँ के लिए जैसे प्रतीक्षा करता है, ऐसे मैं आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करूं, आप मुझे अमृत पिलाएं और मैं उसको पीऊं। फिर विचार आया, बछड़ा घास खाने लग जाएगा तो माँ की ओर नहीं देखेगा। तब तीसरा उदाहरण देते हैं कि पतिव्रता स्त्री का पति परदेश गया है, एक रोज एक एक दिन गिनती है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और जब पति आता है तो प्रेम से उसकी सेवा करती है। ऐसे भगवान, मैं उस पतिव्रता पत्नी की तरह दिन गिनता रहूं कि मुझे आप अपनी सेवा में कब लगाएंगे। फिर विचार आया कि मैं इसके लायक तो नहीं हूं कि भगवान आपसे मिलूं, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे जन्म लेना पड़े तो जन्म जरूर देना, परंतु आपके भक्तों का संग देना, फिर मुझे संसार में मत फंसाना। इसको कहते हैं वृत्तासुर चतुर्श्लोकी। ये 4 श्लोक वृत्तासुर के भक्ति का आधार है। ये कहने के बाद वृत्तासुर, इंद्र आगे नहीं बढ़ा, वृत्तासुर ने आक्रमण किया इंद्र के ऊपर। इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का एक हाथ काटा, दूसरे वज्र से दूसरा हाथ काटा। तब भी मुंह खोले के वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया पेट में, वज्र के साथ, नारायण कवच पहना हुआ। वृत्तासुर के पेट में इंद्र चला गया। वृत्तासुर ध्यान में बैठे कि अब बड़ा काम हो गया, लेकिन इंद्र अंदर मरा नहीं, क्योंकि नारायण कवच पहना हुआ था, हाथ में वज्र था। वज्र से वृत्तासुर का पेट काट के इंद्र बाहर निकला। परीक्षित महाराज ने कहा, ये वृत्तासुर था कौन? इतनी भक्ति उसके अंदर भरी हुई थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज चित्रकेतु की बहुत सी रानियां थी, कोई संतान नहीं था। एक दिन उनके वहां अंगीरा ऋषि आया। ऋषि तो भगवान की भक्ति सिखाने आया था। राजा ने कहा, संतान चाहिए महाराज, कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। अंगीरा ने कहा, ठीक है, इसकी इच्छा पूरी करेंगे तो विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा तो फिर इसको भक्ति सिखा देंगे। कहा कि संतान तो होगा, लेकिन हर्ष शोक, सुख भी देगा दुख भी देगा। बोलो, पहले पैदा तो हो, फिर दुख क्या देगा। आशीर्वाद से बालक, एक रानी ने बालक को जन्म दिया।
जिस रानी ने बालक को जन्म दिया वो तो राजा को प्रिय रानी हो गई। अन्य रानियों को ईर्ष्या हुई, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, उस बच्चे को विष दे के मार दिया। हाहाकार महल में मच गया, बच्चा मर गया, राजा का हाहाकार। नारद जी के साथ फिर वापस ऋषि आए, दोनों ऋषि आए, नारद और अंगिरा जो पहले आए थे। उन्होंने राजा को कहा, आप रो रहे हो क्या, ये बच्चा जीवित हो जाएगा क्या? अच्छा, नारद ने कहा ठीक है, मैं आज आपके बच्चे को अभी उठाता हूं। नारद ने बच्चे की आत्मा को बुलाया, बोला बेटा तेरा पिता रो रहा है देखो। पिता उसको आलिंगन करता है, बेटा बेटा कहाँ चले गए? वो कहते किसका बेटा? एक जन्म का तू मेरा पिता है, किसी जन्म में मैं तेरा पिता हुआ, अब मेरा इतने दिन यहाँ रहने का था, मेरा समय समाप्त हो गया। अब तो राजा को आश्चर्य लगा कि वो बच्चा भूल रहा है। इस प्रसंग को लेकर एक उदाहरण हम आपको सामान्य दे रहे हैं। देखो ये नोट पड़ा है मेरे पास 20 का, ये मेरे जेब में है, ये तो मेरा है ना भाई, इसको मैं मेरा मानता हूँ कि नहीं? आपकी जेब में जो आपका है ना, बाजार में जाके मैं इसके केले ले लूंगा तो ये केले वालों को दोगे तो केले वाला कहेगा मेरा, ऐसे ही कहेगा ना। इस नोट जब से छपा है कितने जेब बदले, कोई गिनती है? सबने इसको अपना माना, ये किसी का है क्या? इसके ऊपर क्या लिखा है पढ़ो, ये किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। हाँ, तो इसका मालिक तो रिजर्व बैंक इंडिया है ना। हम सब इसको मान के बैठे थे। ऐसे किसी का भी कोई बच्चा है, माता है, पिता है, वो उतनी देर के लिए आपके पास है जितनी देर में नोट आपकी जेब में है। जब यहां से गया तो पता नहीं उसका कौन बाप हो, कौन उसका मालिक होगा। तब समझना चाहिए कि आत्मा के ऊपर लिखा है कि भगवान का अंश है, किसी का नहीं। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सब भगवान के हैं। ये तो शरीर बदलते रहते हैं। ये बात देखकर आश्चर्य लगा चित्रकेतु को। नारद जी ने उनको उपदेश दिया। 12 दिन में उस मंत्र को जपने से वो मानव से विद्याधर हो गया राजा। और फिर एक दिन अपनी स्त्रियों के साथ आकाश में विमान से जा रहा था, कैलाश में शंकर जी की गोद में पार्वती को बैठा देखा और शंकर जी उपदेश कर रहे थे। चित्रकेतु हंसा, निर्लज्ज शंकर अपनी पत्नी को गोद में बिठा के प्रवचन कर रहा है। पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया कि ये कौन आ गया हमको शिक्षा देने वाला, जा दुष्ट असुर बन जा। पार्वती के श्राप के कारण महाराज चित्रकेतु वीरतासुर बने। इसलिए भक्ति तो उनकी पहले बहुत की हुई थी, भाव भक्ति के स्तर पे पहले पहुंचा हुआ था। और शंकर जी ने कहा पार्वती देखो, श्राप ये तुम्हें दे सकता था, लेकिन नहीं, भगवान का भक्त है इसलिए तुम्हें श्राप नहीं दिया है इसने। और उतर के नीचे चित्रकेतु ने कहा देवी, मेरे आचरण से आपको कष्ट हुआ तो मुझे क्षमा करना, मैं असुर जोनी में जाऊंगा, लेकिन आपको दुख पहुंचाना मेरी इच्छा नहीं थी। शंकर मुस्कुराए, जब वो हंसा तो शंकर मुस्कुराए कि मेरी पत्नी मेरी गोद में बैठे, तुम ये हजारों स्त्रियां विद्याधर लेके घूम रहे हो, अपने आप को भी तो देखो ना। सो ऐसे इस कथा को पूरा करने के बाद एक अध्याय बचता है, उसमें पूजा करने से कैसे असुर भी देवता हो जाते, पूजा के पोषण से। अब जब वृतासुर मर गया, वो इंद्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो दिति कश्यप की पत्नी, जिसके बेटे दैत्य, उसने एक दिन कश्यप पति उसका बाहर कहीं गए हुए थे, वापस घर आए तो बड़ी सेवा की। पति ने कहा मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुझे? तब दिति कहती है मुझे ऐसा
रास्ता बताओ जिससे मेरे को मेरा पुत्र हो जो इंद्र का वध करे, क्योंकि इंद्र ने मेरे बेटे वृत्तासुर को मारा, हमारे संतान को। अब ऐसा मेरे को रास्ता बताओ कि मैं ऐसा बेटा पाऊं जो इंद्र को मारे। कश्यप ने कहा, मैं अपनी स्त्री के सेवा और मीठे वचनों में मूर्ख बन गया, इसको बेटा दूं जो मेरे दूसरे बेटे को मारे, इंद्र भी तो मेरा ही बेटा है। लेकिन कश्यप वचन दे चुका था। कश्यप ने कहा, देवी 1 साल का व्रत करो, पुंशवन व्रत कहते हैं उसको। उस व्रत में ये नियम है, इसको ऐसे पालन करना, खाना खाने के बाद हाथ मुंह जरूर धोना, किसी को बुरे शब्द कहना नहीं, सुबह उठ के स्नान करना, सारे मैं ऐसे ही करूंगी। और इंद्र को पता लगा कि मेरी मौसी मुझे मारने के लिए एक व्रत रख के बैठी है। इंद्र ब्राह्मण का बच्चा बन के मासी के घर में सेवा करने आ गया, अच्छी तरह से सेवा कर रहा, मौका ढूंढ रहा था कि कब गलती करें तो मैं इसके पेट में जो पल रहा बच्चा है उसको मार दूं। एक दिन थकी हुई शाम को दित्ती कुछ खा के हाथ मुंह धोना भूल गई। इंद्र ने कहा, व्रत टूटने का मौका मिल गया। इंद्र पेट में घुस के वज्र से उसके जो अंदर में बच्चा था उसके 7 टुकड़े कर दिए। बच्चे ने कहा, मारो मत मारो मत मारो मत। इंद्र ने फिर वज्र चलाया, 49 हो गए टुकड़े एक के, मरा ही नहीं। परीक्षित कहता है, सुखदेव वज्र से नहीं मरे। परीक्षित मुस्कुरा के कहते हैं, आप ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे, आपकी जिसने रक्षा की उसने उनकी रक्षा की। 1 साल का व्रत था, इसलिए वो बच्चे जो है वज्र से नहीं मरे। 49 बच्चे पैदा हुए। तब इंद्र अपने रूप में आ गया। माँ को कहा, दीदी को कहा, मौसी मैं इंद्र था, तुम्हारी गलती ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारे पुत्र को मारना चाहा, लेकिन ये तो एक के 49 हो गए, अब इसको असुर मत बनाओ, तेरी पूजा से उत्पन्न हुए हैं, मेरे को दे दो, ये 49 मरुत गण मेरे पास रहेंगे। तो ऐसे पूजा करने से असुर के घर में दित्ती के पुत्र भी 49 देवता मरुत गण है। यहाँ हमारा 6ठा स्कंद पूर्णाहुति पे पहुंचता है। 7वां छोटा स्कंद है 15 अध्यायों का, जिसमें 5 अध्यायों में असुर व्यक्ति के कैसे लक्षण होते, 5 अध्यायों में देवताओं के कैसे देव पुरुष भले आदमी के कैसे लक्षण होते, और 5 अध्यायों में साधारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी वानप्रस्थ ग्रस्त ब्रह्मचारी इनके कैसे लक्षण होते हैं। ये 3 विभाग में है। और 7वां पूरे का पूरा स्कंद हस्तिनापुर में राजमहल में नारद जी बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। पूरा स्कंद राजमहल में बोला हुआ है। बोलने वाला देव ऋषि नारद है, एक महाभागवत है। सुनने वाला धर्मराज युधिष्ठिर दूसरा भागवत है। और जिसके विषय में कथा हो रही है वो प्रहलाद महाराज तीसरा भागवत है। तो 7वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान का अवतार है नरसिंह देव भगवान। बड़े से बड़ा असुर है हिरण्याकशिपु, और बड़े से बड़ा भक्त है प्रहलाद महाराज। ये 7वें अध्याय का रूप है। 7वां अध्याय शुरू कैसे होता है? परीक्षित महाराज भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, बताओ सुखदेव गोस्वामी, इंद्र को रक्षा करके वृत्तासुर को भगवान ने मरवा दिया। ऐसे लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं का हित करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। वैसे तो ये लिखा है गीता में, भगवान के अवतार का उद्देश्य ये होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। फिर भी परीक्षित महाराज ने ये पक्षपात का भगवान के ऊपर आरोप लगाया। उस समय
इसका उत्तर ऐसे दिया, पहले सामान्य आपको उदाहरण से समझाता हूं। ये जो पोल से बिजली आती है वो इन लाइटों में जा रही है, रोशनी आ रही है, पंखे में हवा दे रही है, माइक में आवाज को बढ़ा रही है, फ्रिज को ठंडा कर रही है, हीटर को गर्म कर रही है। इसमें बिजली का दोष है क्या? बिजली तो एक ही है ना। जैसा जैसा यंत्र वैसा वैसा उसका काम, इसमें बिजली का दोष तो नहीं है ना। ऐसे भगवान सबसे समान है, परंतु हमारे अंतःकरण का जैसा भाव वैसे भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं। दूसरा उदाहरण समझ लो, पानी तो वही नहर का खेत में जाता है, आम का पेड़ में जाएगा तो मीठा आम का फल हो जाएगा, करेले की बेल में जाएगा तो कड़वा करेला हो जाएगा, नीम में जाए तो कड़वा नीम, नींबू में जाए तो खट्टा नींबू। तो क्या पानी का दोष है, क्या बीज का दोष है? ऐसे भगवान न देवताओं के पक्ष में है, न असुरों के पक्ष में है। जैसा जैसा जिसका भाव भगवान उससे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। ये गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। और फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न आपके पितामह युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद से राजसूय यज्ञ के समय में पूछा था। जब श्री कृष्ण की अगर पूजा करने का प्रसंग आया तो शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दी श्री कृष्ण को। 100 गाली पूरी हुई, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, शिशुपाल का गर्दन कटा। शिशुपाल की आत्मा सबके देखते देखते भगवान के चरणों में प्रवेश किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देव ऋषि इतना पापी अपराधी भगवान का विरोधी, उसकी भी मुक्ति हो गई, आश्चर्य है। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, वैकुंठ के 7वें द्वार पे खड़े हुए 2 द्वारपाल जय और विजय एक बार लक्ष्मी देर से आई थी, अंदर जाने नहीं दिया। कहा हमारे स्वामी सो रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा, स्वामी हमारे या तुम्हारे? रोक दिया। लक्ष्मी अंदर गई, कहा नारायण को, ये आपके उद्दंड सेवक हमको आने से रोक रहे हैं। नारायण ने कहा, देवी स्त्री के कारण इसको अगर मैं डांटूंगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठहरिए, कोई लीला करते हैं। और भगवान विष्णु के हाथ में थोड़ी खुजली हो रही थी कि बहुत दिन हुआ है किसी से लड़ाई नहीं की है, लेकिन मेरे से लड़ेगा कौन? कोई दुनिया वाला तो लड़ नहीं सकता है। तो भगवान की इसको इच्छा पूर्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ने के अपने 4 पुत्र सनक आदि ऋषियों को कहा कि पास में वैकुंठ है, कभी भगवान विष्णु का दर्शन करने चले जाना। ये 4 भाई 6 दरवाजे पार करके 7वें वैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचे तो वो जो जय और विजय खड़े थे, उनके पास डंडे थे, वो डंडे बीच में लगाए, अंदर मत जाओ। छोटे बच्चे नंगे पतंगे कहां अंदर जा रहे? ऋषियों को क्रोध आ गया, वैकुंठ के अंदर जाने से मना करते हो, यहां तक आने वाला अंदर नहीं जा सकता, जाओ असुर बन जाओ। श्राप दे दिया, क्रोध भी आ गया। यहां एक बार कथा करने वाला शरीर छूटा, वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर जाने न दे। बोला, मैं 100 कथाएं की, हजारों लोगों को उपदेश किया, मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बोला, नहीं जा सकते, बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद एक बद्री का आश्रम की हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने वाले बस का ड्राइवर था, वो मर गया। वो आया वैकुंठ के दरवाजे के पास, दरवाजा खुल गया, वो अंदर चला गया। ये ब्राह्मण उठ के कहा, महाराज मैं कथा करता था, मेरे लिए वैकुंठ का दरवाजा नहीं खुल रहा है, कौन था जिसको अंदर जाने दिया? बोला, बस का ड्राइवर था। बोला, बस के ड्राइवर वैकुंठ में जा सकते हैं?
और कथा वाले नहीं जा सकते। बोला सुनूं तो सही आगे क्या लिखा है। इतनी रफ बस चलाता था, सारे रास्ते में 12 घंटे लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाखों लोगों को इसने भगवान का नाम जपाया। महाराज तेरी कथा में आधे सोते थे। तुमसे तो बस ड्राइवर अच्छा है, इतने लोगों को भगवान का नाम तो जपाया। हाँ नहीं तो वैकुंठ का दरवाजा किसके लिए खुलता है कुछ समझ में नहीं आता। और इतनी देर में श्राप दिया तो अंदर से भगवान नारायण लक्ष्मी के पास बैठे थे, सामने गरुड़ खड़ा था, चप्पल सामने पड़े थे, उसके विश्व के सेवक खड़ा था, किसी को नहीं पूछा, भागते हुए दरवाजे पे आ गए। वो आते ही कहा ब्राह्मणों आपके स्वागत करने में मुझे देर हो गई, क्षमा करना, आपने अच्छा किया। इन उद्दंड सेवकों को, मेरे सेवकों को दंड दिया, मुझे ये स्वीकार है। स्वामी सेवक की गलती स्वामी की गलती मानी जाती है, आपने अच्छा किया। परंतु भगवान के चरण में लगी हुई तुलसी और जो चंदन था उसकी सुगंध कुमारों की नासिका में गई। कुमार आनंद में भगवान के भक्त बन गए, पहले ज्ञानी थे आज भक्त बन गए। कहने लगे भगवान नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, आपके द्वारपालों को हमने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इनको धरती के ऊपर 3 बार असुर बन के जाना पड़ेगा, मैं स्वयं इनको लेने के लिए जाऊंगा। तो वो 2 द्वारपाल वैकुंठ वाले पहले दिति के बेटे हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने। तो हिरण्याकश का वध किया वारादेव ने, और हिरण्याकशिपु अपनी ही मां को, अपने भाई की पत्नी को उपदेश दे रहा था। देखो संसार में जो आया है ऐसे है जैसे पानी के तालाब में हवा का झोंका हो, कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाए, दूसरे झोंके से बिखर जाए, ऐसे परिवार में भी सब कर्मों के कारण इकट्ठे होते हैं, समय के साथ सब अलग अलग हो जाते हैं, सदा तो साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे आप चिंता मत करो, इस दुनिया में जो आया है उसको मरना है, उपदेश दे रहा था। परंतु उपदेश अच्छा दिया और स्वयं अमर होने के लिए तपस्या करने के लिए चला गया। तो ये 5 अध्यायों में इन असुरों की उत्पत्ति का वर्णन है। अब हिरण्याकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु, उसके छोटे बेटे का नाम, अभी वो गर्भ में था, नाम तो अभी कर्ण हुआ ही नहीं था। हिरण्याकशिपु तपस्या करने चला गया था, उग्र तपस्या कर रहा था। कयाधु को इंद्र ने अपहरण कर लिया, गर्भवती थी कयाधु। नारद ने कहा हे देवराज इंद्र, एक स्त्री दूसरा गर्भवती, उसको कहां ले जा रहे हो? बोला महाराज हिरण्याकशिपु की पत्नी है, इसके गर्भ में उसका अंश है, हम इसको जन्म लेते ही मार देंगे। देवर्षि नारद ने कहा मेरे आश्रम में छोड़ जाओ देवराज, क्या पता कोई भगवान का भक्त हो। कयाधु देवर्षि नारद की आश्रम में रह रही थी और रोज कथा सुनती थी और पेट में बालक उस कथा को सुन रहा था। हिरण्याकशिपु तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने आके कहा क्या चाहिए कश्यप के बेटे, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? मुझे अमर बना दो, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी 100 साल के बाद अपना ये सीट छोड़ना पड़ता है। बोला फिर मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, मानव से नहीं मरूं, जो मरने के बहाने थे उन सब के लिए ब्रह्मा जी से लिखवा लिया कि नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी का तथास्तु। हिरण्याकशिपु वापस आए और आते ही चारों ओर उदंड मचा दिया, ब्राह्मणों की यज्ञ बंद करा दिए, गौ की सेवा बंद कर दी, सत्संग बंद करा दिए। अरे देवताओं को पकड़ के इंद्र को बोलता पानी भर के, ए वायुदेव मेरे को पंखा झल। ब्रह्मा विष्णु को महेश को छोड़ के सारे देवता इंद्र के अपना हिरण्याकशिपु की सेवा में लगे हुए थे। अब कयाधु वापस आई, घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद को पढ़ने के लिए छंड और अमर जो शुक्राचार्य के बेटे हैं उनके पास भेजा गया। घर आया छुट्टी के दिन, प्रहलाद हिरण्याकशिपु ने गोद में लेके पूछा बेटा क्या सीख के आए हो? बोला सीख के क्या आया,
पिताजी अब इस उम्र में वन में जाओ, भगवान का भजन करो, विष्णु का, नहीं तो ये संसार में बंधन में पड़ जाओ। बोला विष्णु हमारा शत्रु? अरे कौन इसका कोई गुप्तचर है क्या हमारे स्कूल में? ये विष्णु का भक्त बना रहा है, अरे इसको जाके अच्छी शिक्षा दो। और जब वापस ले गए, पढ़ाने लगे धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये जो है यम क्या कहते हैं इसको, दंड भेद, भेद 4 चीजें हैं, राजनीति, शाम दाम दंड भेद की शिक्षा देने लगे। वापस लेके भर छुट्टी पे आए, फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा क्या सीखे? बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अरे भगवान की नवदा भक्ति करनी चाहिए, बस इसी से उद्धार होगा। हिरण्यकशिपु ने कही जैसे सांप पे बेटा नहीं है, नीचे फेंका, मारो 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 मारो। मारने के प्रयास किए गए, पर्वत के नीचे फेंका, हाथी के पांव के नीचे आग में जलाने के, मरा ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने मरता नहीं है, मेरे मरने का कारण कहीं बन न जाए। छंड और अमर ने कहा महाराज चिंता मत करो, हमको दो, ले जाते हैं, हमारा गुरुजी आएंगे, इनको शिक्षा दे देंगे। घर ले गए, वहां प्रहलाद को ये खाना खाने गए अपने भोजन में, इंटरवल में। प्रहलाद ने बच्चों को उठा करके कहा अरे बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये दुर्लभ मानव जन्म में भक्तों का संग मिले, भगवान की भक्ति मिले तो उसको करने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो 100 साल आदमी जीता है, 30 साल तो नींद में चले जाते हैं, 5 साल बचपन में चले गए, बुढ़ापे के 10 साल बेकार चले गए। और आजकल तो लाइनों में 4-5 साल तो लाइनों में और ट्रैफिक जाम में 8 साल चले जाते हैं, तो बचे कितने साल तुम्हारे को? उसमें भी भगवान का भजन नहीं करोगे तो करोगे क्या? ये प्रहलाद की शिक्षा सुनकर उन्होंने कहा ये कहां से पढ़ के आयो? अरे हमको तो ये सिखाया नहीं है, गुरु ने कहां से पढ़ के आयो? प्रहलाद ने कहा मेरा गुरु नारायण का शिष्य नारद है, जब मैं मेरी मां के गर्भ में था तो मैंने सारे भक्ति के शिक्षा, भक्ति की सारी शिक्षा मैं देव ऋषि नारद से शिक्षा ग्रहण की है, और मेरे असुर बाल को भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर लो। अब एक बात पहले शिक्षा की, गर्भवती नवयुवतियां बालक के सदाचार के साथ अच्छे गुणों से जन्म लेने के लिए घर में सत्य शास्त्र का पाठ करें तो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डलता है। नारद माँ के गर्भ में भागवत धर्म सीख के आया, अभिमन्यु उत्तरा अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदन करना सिखाया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो और कोई नहीं जानता है दुनिया में, मात्र हमारे वैदिक सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी उत्तम शिक्षा है। और फिर खराब कर दिए, अब सब बिगड़ गए। वहां आए उन लोग वो कीर्तन नहीं कर रहे, झंडो नंबर नहीं कर रहे थे, बाकी सब लड़के नाच रहे थे। देखो जितनी लाइटें सब जल रही है, बिजली सबको आ रही है, लेकिन जो जिसका बल्ब ठीक है वो जल रहा है। इसमें एक आदि का बल्ब फ्यूज हो तो देखो वो अच्छी नहीं लगेगी ना। बल्ब भले 1000 वाल्ट का है लेकिन अंदर फ्यूज है तो बिजली आने से जलेगा नहीं, जलेगा ना। ऐसे ही भगवान की कृपा सबके ऊपर बरस रही है, जिसका बल्ब फ्यूज है वो नहीं जले। भले 1000 वोल्ट का है, लाइन में आ रहा है, लेकिन फ्यूज है तो किसी काम का नहीं। छंड और अमर दोनों ने प्रहलाद को दोनों हाथों से पकड़ा, सीधा लाके हिरण्यकशिपु के सामने फेंका। बोला महाराज हमारे बस का नहीं। अरे अकेला नहीं, पूरी स्कूल को खराब कर दिया है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया कि किसके बल के ऊपर तुम उदंड हो गए हो? बोला जहां से आपका बल आता है वहां से मेरा बल आता है। अरे कहां है तेरा विष्णु? बोला कहां नहीं है, सब जगह है। बोला कि इस खंभे में है? तो सब जगह है तो खंभे में भी है, खंभा भी तो है, सब जगह से बाहर थोड़ी है। एक बात लोग कहते हैं आपको कभी करा, मूर्ति में भगवान कहाँ रखा है? भगवान तो सब जगह है।
अरे भाई भगवान सब जगह है तो क्या मूर्ति को छोड़ के बाकी सब जगह है क्या? भाई सब जगह है तो मूर्ति में भी होगा ना, मूर्ति सब जगह से बाहर तो नहीं है ना। अब सीधा प्रश्न पूछते, सब जगह है बराबर, पृथ्वी में पानी सब जगह है ना भाई, बोर करोगे तो पानी मिलेगा ना। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको प्यास लगी है, फिर आप उधर बोर करोगे, कुआं खोदोगे? हाँ, अरे जहां नल लगा होगा वहां से पियोगे ना। तो भगवान सब जगह बराबर है, जैसे धरती के नीचे पानी सब जगह है, लेकिन जहां ये नल लगे हुए हैं भगवान के, वहीं से आपकी प्यास बुझेगी, सब जगह से नहीं बुझेगी। सीधा सा है, सब जगह है तो यहां भी है कि नहीं है? खंभे को जैसे मारा हिरण्याकशिपु ने, अंदर से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। नरसिंह देव भगवान की जय। अब हिरण्याकशिपु के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया, अपने बाजू में जो थोड़ी खुजली हो रही थी उनके साथ युद्ध करके आनंद लिया। अब जब अधिक मास था, नॉर्मल 12 मास नहीं था, पुरुषोत्तम मास था, दिन नहीं था, रात नहीं थी, सुबह नहीं था, शाम नहीं थी, अंदर नहीं था, बाहर नहीं था, ऊपर नहीं था, नीचे नहीं था, बीच में बैठ के चौखट के ऊपर अपने घुटनों के ऊपर रख के हिरण्याकशिपु का पेट चीरा और उसके अंतड़ी निकाल के गले में माला की तरह डाल दिया। क्रोध में नरसिंह देव ऐसे हो गए, सब थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र चंद्र वरुण सब लाइन में खड़े हो। महाराज क्या छपा, बड़ा असुर था, अच्छा किया मार दिया पड़ता। और क्रोध होते जाए, और क्रोध। सब देवताओं ने कहा, लक्ष्मी आपका पति है, जरा शांत करो। लक्ष्मी सारी बारी ठीक करके आगे बढ़ी, हाथ जोड़, नाखून देखे, लक्ष्मी पीछे हटी, बोला मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। ये वहां लक्ष्मी ने कह दिया था, आप इतने कोमल हो, अपने द्वारपालों को दंड नहीं देते। भगवान मुस्कुरा रहे थे। आज लक्ष्मी ने कहा, केवल फूल जैसा कोमल नहीं है, वज्र जैसा है, ये आज भयानक भी है। और लक्ष्मी पीछे हटी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद आपके लिए जन्म लिया है, आप आगे बढ़ के इसको शांत कीजिए। प्रहलाद ने प्रणाम किया, उठा के गोद में नरसिंह देव उसको चाटने लगे। बोला, बेटा मेरे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करना, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे। और प्रहलाद को चाटते समय नरसिंह देव के मन में एक भाव आया कि बच्चे को गोद में लेके माता पिता को तो बहुत सुख मिलता है, परंतु बच्चे को जो सुख मिलता है माता पिता से 1000 गुना ज्यादा होता है। उतरना नहीं जाता है गोद से, हम उतारते हैं। इसका अर्थ है कि माता पिता की गोद में जो सुख मिलता है उसका तो मुझे पता नहीं है। नरसिंह देव ने सोचा, मेरा पिता तो खंबा है, इसकी गोद में क्या बैठूंगा। तब नरसिंह देव ने कहा, अब जब अवतार लेना होगा, धरती के ऊपर हमारे शुद्ध भक्तों को माता पिता के रूप में भेजेंगे, फिर उनके बेटे बन के उनका सुख लेंगे। नरसिंह देव के बाद रामचंद्र के अवतार में 3-3 माताओं के गोद में खेल के आनंद लिया। तो ये आगे भगवान के भावों को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। और हिरण्याकशिपु का वध हो गया, प्रहलाद महाराज को राजा बना दिया। भगवान ने पूछा नरसिंह ने, प्रहलाद कोई वरदान मांग लो। बोला, महाराज पूजा करके उसके बदले में वरदान मांगे, ये तो व्यापारी हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो वरदान ये दो कि मेरे मन में मांगने की इच्छा भी न उत्पन्न हो। अरे भगवान मिलना होता तो किसी महात्मा को मिलते, ब्राह्मण को मिलते, मुझ जैसे असुर कुल में उत्पन्न बालक को मिले। और इसका अर्थ ये है कि आप धन से नहीं मिलते हो, तपस्या यज्ञ से नहीं मिलते हो, जिसके हृदय में प्रेम होता है उसी को मिलते हो, नहीं तो मुझ जैसे बालक को कैसे मिलते, और असुर कुल में उत्पन्न बालक को कैसे मिलते। आप बड़े उद्धार हो गया तो वो भगवान। इसी प्रहलाद महाराज से हिरण्याकशिपु ने पूछा, कहां से सीख के आए, नहीं बताया। शंड और अमर्क ने पूछा, उसको भी नहीं बताया। लेकिन बच्चों ने पूछा, उसको बता दिया कि मैं नारद से सीख के आया। असुरों को भगवान की शिक्षा देने से सांप को दूध पिलाने के बराबर है, और उनका विष बढ़ेगा। इसी को भगवद गीता में भगवान ने कहा है, मेरी इस शिक्षा को अश्रद्धालुओं को कभी मत देना, उनको ये शिक्षा मत देना, मात्र श्रद्धालुओं को देना। सो यहाँ
प्रहलाद महाराज राज करते हैं, उनके अच्छे गुणों का वर्णन है, उनके अच्छे राज का वर्णन है। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को देखा, बहुत मोटा तकड़ा शरीर आनंद में पड़ा हुआ था। नारद ने कहा, इतने मोटे तकड़े हो, कुछ करते नहीं हो, कहां से कमाते हो, कैसे खाते हो? तो भगवान दत्तात्रेय हंस के प्रहलाद को कहे, आप भागवत पुरुष को जानते हो, आनंद बाहर की चीजों में नहीं है, आनंद आपके अंदर में है। उस आनंद को बाहर निकालना आना चाहिए। और तब प्रहलाद के मन में आया कि ऐसा आनंद मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, जैसे कि महाराज भगवान आनंद में बैठे हुए। ये देखकर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा है कि नारद, देवऋषि नारद, हम गृहस्थी हैं, हमारा मन संसार में फंसा होता है, हम कैसे आनंद से भगवान की भक्ति कर सकते हैं? तो देवऋषि नारद ने कहा, गृहस्थियों के लिए सबसे आसान, सरल, श्रेष्ठ उपाय है भगवान वासुदेव के अवतार की कथाओं को सुनो। ये जो आप काम कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये गृहस्थियों का पहला धर्म। दूसरा कहा, जब समय मिले और सुविधा हो तो तीर्थ यात्राओं पे जाना चाहिए, चाहे हरिद्वार जाए या जगन्नाथपुरी जाए। 7 पुरियां हैं, 4 धाम हैं, 4 सरोवर हैं, ये सब धर्म के स्थान है, वहां तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। फिर लिखा है, घर में आए अतिथि की सेवा करनी चाहिए, ये गृहस्थियों का मुख्य धर्म है। अतिथि सत्कार करना गृहस्थियों का मुख्य धर्म है। और फिर अधिक आवश्यकता से धन हो तो भगवान की सेवा में लगाने का काम करना चाहिए। ऐसे करके 7वें अध्याय में एक छोटी कथा कह के हम प्रणाम करते हैं इस स्कंद को। वो छोटी कथा ही है, मैं दानव से असुरों ने 3 जहाज बनाए, एक सोने का, एक चांदी का, एक प्लाटिनियम का। उनका नाम रखा 3 पुरियां। उनके अंदर अमृत का कुंड था। देवताओं के साथ लड़ाई शुरू की। ये असुरों की 3 पुरियां थी, आकाश में हवाई जहाज की तरह ऊपर से आक्रमण करे, देवता मरे, देवता असुर को मारे, असुर मर जाए, अमृत कुंड में डाले, फिर जीवित हो जाए। देवताओं ने भगवान शंकर को कहा, शंकर ने आके तीनों पुरियों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन फिर असुर जीवित हो जाए। शंकर जी चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और उन 3 पुरियों में जाके अमृत पी लिया। अब अमृत जब दिया तो भगवान विष्णु ने प्रकट होके शंकर जी को रथ दिया, ज्ञान का तरकश दिया, बाण दिए। अब शंकर जी ने ऐसे आकाश में देखते हुए 3 पुरियों के ऊपर आक्रमण किया। 3 पुरी धरती के ऊपर गिरी और भगवान शंकर का नाम हुआ त्रिपुरारी महादेव। 3 पुरियों को नाश करने वाला, तो नाम हो गया त्रिपुर अरि। अरि का मतलब शत्रु, 3 पुरियों का शत्रु। अब 7वें स्कंद को यहाँ नमस्कार करते हैं। 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म करना है और फिर बाल लीला आया, जो हमारे पास 3 दिन है बाकी। तो 8वें स्कंद का शुभ आरंभ करते हैं। 8वें स्कंद में संभवतः 24 अध्याय है। 24 अध्याय। इसको मनवंतर का स्कंद कहते हैं। मैंने इसके ऊपर बात नहीं की थी, मैं समझता हूँ बच्चे ने बताया होगा। भागवत के 10 विषय, ये 10 विषयों के ऊपर चर्चा हुई थी। सर्ग, विसर्ग, स्थान, हाँ कल बात हुई थी ना। हाँ, तो उसमें ये जो 8वां स्कंद है, ये मनवंतर स्कंद है। मनवंतर का क्या अर्थ है? संसार का भगवान संचालन कैसे चलाते हैं। आपको इस सरल भाषा में 2-3 बातें बता देते हैं। ब्रह्मा जी का आयु 100 साल है।
आज के दिन ब्रह्मन जी के 50 साल पूरे हो गए। 51 साल का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का इस वक्त। एक प्रारब्ध पूरी हो गई, 50 साल को प्रारब्ध कहते हैं, दूसरी प्रारब्ध शुरू हुई है, उसका पहला दिन चल रहा है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनुओं का शासन होता है। 14 मनुओं का शासन होता है एक दिन में ब्रह्मा जी। इस वक्त आज 7वें मनु का शासन चल रहा है। इस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। ये राजा है। हर मनवंतर में एक भगवान का अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। वो भगवान का अवतार एक योग्य व्यक्ति को इंद्र चुनता है। इंद्र आदमी का नाम नहीं है, इंद्र पोस्ट का नाम है, जैसे प्रेसिडेंट। तो जो योग्य 100 अश्वमेध यज्ञ किया है उसमें से किसी एक को इंद्र चुनते हैं। 7 ऋषि चुने जाते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं। फिर ऋषियों के पुत्र और देवता और ऐसे मनवंतर में मनवंतर का शासन चलता है। इस वक्त 7वां। तो मनवंतर का मुख्य उद्देश्य सद्धर्म स्थापना। सद्धर्म स्थापना का मतलब ऐसे धर्म की स्थापना करना जिसके द्वारा हमारा अंतःकरण का शुद्धि हो। तो 8वें स्कंद में 3 सद्धर्मों का वर्णन है। पहला, जीवन में दुख आए, संकट आए, आपत्ति आए, विपत्ति आए तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। विपत्ति में भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। 3 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, जो संकट में था और भगवान को प्रार्थना की। फिर 10 अध्यायों में समुद्र मंथन की कथा है। भगवान जब उदारता से दे तो सर्वदान कर देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सधर्म है सर्वदान। समुद्र मंथन की कथा है। फिर 9 अध्यायों में जीवन में किसी को वचन दिया हो, जबान दी हो, उसको पूरा हर हाल में करना चाहिए, चाहे कोई छल करे, चाहे कोई मना करे, यहां तक कि भगवान छल करे या गुरु मना करे, फिर भी अपने वचन को पालन करना चाहिए। बलि महाराज का चरित्र। 8वें अध्याय का अवतार वामन देव। एक अध्याय में फिर मत्स्य अवतार का वर्णन है और वेदों की रक्षा और वचन पालन का उसमें भी वर्णन है। तो यहां मनवंतर अवतार का हम पहला प्रसंग शुरू करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा। हम बिल्कुल सीधी कथा करना शुरू कर देते हैं। दक्षिण भारत का एक इंद्रद्युम्न नाम का महाराज था। बहुत बड़ा भक्त था, अच्छा साधन करता था। राजपाट छोड़ के तपस्या करने वन में चला गया। अगस्त ऋषि मिलने को आए। अगस्त ऋषि के आने के ऊपर उठ के उनका सम्मान नहीं किया। अगस्त ऋषि ने कहा, अरे जड़ हाथी की तरह पड़ा हुआ है, जा हाथी बन जा। सो अगस्त मुनि के अपराध के कारण वो इंद्रद्युम्न महाराज हाथी बने। भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भोग बहुत मिला, क्योंकि भक्ति तो की थी ना। भोग इतना मिला कि वो इंद्र गजराज बने और स्वर्ग में जो सरोवर है अपनी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ सरोवर में विहार करता था। त्रिकूट पर्वत के तलहटी में सरोवर में पड़ा। और वो सरोवर में एक मगरमच्छ था जिसने इस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। अब हथनियों ने प्रयास किया, बच्चों ने प्रयास किया, कोई छुड़ा ना पाया। हाथी तो धरती का पशु है, उसका बल कम होने लगा और मगरमच्छ जलचर है, उसका बल बढ़ रहा था। अब हाथी ने कोई सहारा नहीं देखा,
तो प्रार्थना की भगवान को, जो इंद्रद्युम्न राजा के समय प्रार्थना करता था वो याद थी उसको, और उसने भगवान की प्रार्थना की, हे गोविंद। गो शब्द कहा तब तो धरती पे विंद शब्द से पहले भगवान नारायण वहां से गरुड़ के ऊपर प्रकट हो गए। आते ही दोनों को खींच के बाहर निकाला, हाथी को और मगरमच्छ को, और चक्कर को चलाया। मगरमच्छ का गर्दन कटा, मगरमच्छ के शरीर से एक देवता निकला। हाथी ने कहा प्रार्थना मैंने कहा, परेशानी में मैं मुक्त तो वो हो गया। भगवान ने कहा मेरे भक्त का कोई पांव भी पकड़ ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये मगरमच्छ कौन था? बोला हु नाम का एक गंधर्व था। वो असित ऋषि नहा रहे थे। ऋषि ये डुबकी मार के उसको पांव को पकड़ करके खींच रहा था। ऋषि ने कहा जा मगरमच्छ बन रहा है, ऐसे करते हो। महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। बोला अब जब गज का उद्धार होगा तब तेरा उद्धार होगा। तो भगवान ने हु नाम के गंधर्व का उद्धार किया और गजेंद्रा का भी भगवान ने उद्धार किया। 3 अध्यायों की इस कथा में, गजेंद्र मोक्ष की कथा में लिखा है, जो सुने उसका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन इसका एक रहस्य ही है। मगरमच्छ है काल, वो हम सब का पांव उसने अपने मुंह में डाल के रखा है। जिसकी जितनी उम्र उतना पांव उसके पेट में पड़ा गया है, मुंह में पड़ा हुआ है। 15 साल का चले गए, 50 साल चले गए, हम 70 साल चले गए। हम सब काल रूपी मगर के मुख में पड़े हुए हैं। ये काल सबको ग्रस्त करके जाने वाला है। इसलिए हाथ ऊपर करके भगवान को याद करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उद्धार करना है, काल रूपी मगर के से मुक्त होना है। तो गजेंद्र की तरह प्रार्थना रोज करने का अपना नियम बना लो, तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब मैं समझता हूँ आज कथा को यहाँ विराम देते हैं, और कल समुद्र मंथन की बलि महाराज का चरित्र और सूर्य और चंद्रवंश के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म, इस कथा को करेंगे। हरे कृष्ण धन्यवाद। और आज हमारे इस यजमान, इस कथा के आयोजन करने वाले श्रीमान नरेश नंदन का जन्मदिन है। आप सब एक बार भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान की आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज स्वतंत्रता का दिवस है, और फिर एक बार हरे कृष्णा देश के हित के लिए कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे